ओके। सो आज जो हम लोग जो भी पॉइंटर डिस्कस कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं कल वाले टॉपिक से ही रिलेटेड है। और जिसमें एक पॉइंटर ये भी था जो आई होप आप लोगों ने एक चीज नोटिस भी करा होगा। खलील ने कल एक पॉइंट डाला था, उसके अंदर एक पॉइंट भी डिस्कस करा था। उसने उसने बोला था बिडिंग वाला पॉइंट, राइट। और कुछ पॉइंटर्स आप लोगों के भी थे कि जब हम लोग बात करते हैं, हम लोगों ने कल इकोनॉमिक टाइम्स की साइट जैसे हम लोगों ने कल ओपन करा था। तो उसपे हम लोगों के काफी सारे क्वेश्चन ये भी थे कि जो ये जो भी एडवर्टीजमेंट आ रहा है। ओके, पहले चीज ये जो एडवर्टीजमेंट आप लोग देख रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा इसे, ठीक है। सब लोग प्लीज थोड़ा ध्यान से, अभी सामने दिख गया तो देख लीजिए। जस्ट अ सेकंड प्लीज। अभी हट गया। अब आप लोग अपने लैपटॉप पे ना सेम डोमेन ओपन करके यही चीज ऑब्जर्व करिए जो मैंने अभी ऑब्जर्व करा। फिर इस वाले पॉइंट को भी मैं ऐड करूंगा। टचवुड ये एग्जांपल सामने ही आ गया, चेक करिए प्लीज। ये सेम डोमेन आप लोग ओपन करिए और एक बार एक्नॉलेज करिए कि सेम एडवर्टीजमेंट का प्रोसेस आपको दिखा या नहीं दिखा। प्लीज चेक करिए एक बार। इतने में मीन वेल एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ कि किसी का अटेंडेंस मिस ना हुआ। चेष्टा प्रेजेंट, दीपिका नहीं चाहिए। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी सर, प्लीज रिपीट कर दो। मैंने अभी कुछ नहीं बोला, मैंने अभी आपको सिर्फ ये बोला इकोनॉमिक टाइम्स का जो ये डोमेन आप लोग ओपन करिए। और डोमेन ओपन करने के बाद जैसे आपने भी देखा होगा मेरे मेरे वाले जब आपने मेरा स्क्रीन अभी देखा होगा, तो एक बड़ा सा एक एडवर्टीजमेंट आपको दिखा, उसके बाद वो एडवर्टीजमेंट हट गया। बाद में वापस से ये पेज आ गया। तो एक बार आप लोग भी अपने एंड पे चेक करिए कि वो चीज आपने ऑब्जर्व करी है नहीं करी। चैट पे एक्नॉलेज करिएगा एक बार। ओके सर। ठीक है, तो चैट पे प्लीज सब लोग एक्नॉलेज करिए। मीनवाइल में एक छोटा सा ये जो टास्क है ये पेंडिंग है, इसे मैं एक बार acknowledge कर देता हूँ। चेष्टा प्रेजेंट आज, ठीक है। और दीपिका, सोनिया, ठीक है। और कोई, तान्या, ठीक है। आरती नहीं, ठीक है। ठीक है, ओके। सो ठीक है। सो श्रेया आपने एक्नॉलेज कर दिया, दिव्या आपने एक्नॉलेज कर दिया, शिवम, मोनीश, ठीक है, अनुराधा। ओके, ऑलमोस्ट सबने ये चीज एक्नॉलेज कर दिया। अब मेरा पॉइंट समझिएगा। पहली चीज, ये जो एडवर्टीजमेंट आपने आप लोगों ने अभी देखा, तो उसमें एक चीज का बिल्कुल क्लैरिटी रखिएगा। जो चीज आप लोगों ने कल भी डिस्कस कर था और टचवुड आज ये एडवर्टीजमेंट आप लोगों के सामने भी आ गया। आप लोगों ने इसका एक ड्यूरेशन देखा होगा कि कितने सेकंड के लिए वो एडवर्टीजमेंट था, राइट। हार्डली अगर मैं बोलूँ तो शायद 7 या 8 सेकंड के लिए, या 10 सेकंड मैक्सिमम, उससे ज्यादा का नहीं था ये एडवर्टीजमेंट, राइट। और एक चीज बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। देखिए, जो भी मेजर इन्वेंट्रीज है ना, जिन जिन में मैं अगर बोलता हूँ कि वो कहीं ना कहीं एक पूरा का पूरा पेज कैप्चर कर लेती हैं, या हम उसे ये बोल सकते हैं कि पूरा का पूरा स्क्रीन कैप्चर कर लेती है। तो उनका ड्यूरेशन भी आप मान के चलिएगा मैक्सिमम 6 से 7 सेकंड का एडवर्टीजमेंट होता है। वो मैं अपने पोर्टल की बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि बाकी लोग बाकी पोर्टल्स क्या क्या फॉलो करते हैं। मैं अपने ब्रांड्स के बारे में बता सकता हूँ कि हमारे यहाँ पे जो प्रोसेस फॉलो करा जाता है, वो मेजर इन्वेंटरीज की जो ड्यूरेशन है वो 6 या 7 सेकंड की है। ठीक। अब मेरा पॉइंट थोड़ा ध्यान से समझिएगा जो मैं आपको बोलने वाला हूँ। कल हम लोगों ने देखिए, कल भी आपको यही डीएलएफ का ये किंग्स कोड का एडवर्टीजमेंट आपको कल दिखा था। आई होप सबको याद होगा। सेम एडवर्टीजमेंट आपको कल दिखा था। और आज आप लोगों को जो एडवर्टीजमेंट दिखा था वो एक काइंड ऑफ बहुत बड़ा एडवर्टीजमेंट था, जिसने पूरा का पूरा पेज कैप्चर करा हुआ था। ठीक। अब इसमें अगेन कल वाले पॉइंट पे ही मैं ऐड ऑन करूंगा। तो जो एडवर्टीजमेंट आज आपने देखा, यानी कि जो जिसने पूरा का पूरा स्क्रीन कैप्चर कर लिया था, आप भी इस चीज को समझिएगा कि जब हम लोगों ने कल इस चीज पे मेरी वॉइस क्लियर है सबको? यस सर। ओके, प्रतिभा एक बार थोड़ी बहुत ब्रेक हो रही है। ओके, मैं एक बार चेक कर लूँ। देखिए, हम लोगों ने कल एक चीज डिस्कस करा था कि जो भी एडवर्टीजमेंट है, उसकी कॉस्टिंग क्या होती है, उसका ड्यूरेशन क्या होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होता है, राइट। तो यहाँ पे एक चीज में क्लैरिटी रखिएगा कि जैसे कल हम लोगों ने ये ये डीएलएफ का कैंपेन देखा था, राइट। डीएलएफ के कैंपेन में अगर आप लोगों ने देखा कि यही कैंपेन कल भी था, यही कैंपेन आज भी है।
तो दैट मीन्स ये जो कैंपेन हमारे पास है, जो जो हम लोग इसे ये बोल सकते हैं कि ये मंथली हमारे पास ये है कैंपेन अभी के लिए, यानी कि आपने कल भी देखा, परसों भी, आगे के डेज में भी आप इसे देखेंगे। तो इस वाले कैंपेन ने कहीं न कहीं एक एक फिक्स पोज़ीशन हमारे से बाय कर रखा है और एक सर्टेन ड्यूरेशन का कैंपेन है जो ये हमारे साथ चल रहा है, ठीक? इसके अलावा जो एडवर्टाइज़मेंट हम लोगों ने अभी देखा था, जिसने पूरा का पूरा स्क्रीन कैप्चर कर लिया था, आप भी उस चीज़ को समझिएगा। अगर मैं आपको एक पॉइंट थ्रो करूँ, अगर आप लोगों से एक चीज़ पूछूँ कि ये जो फुल स्क्रीन जो बैनर एडवर्टाइज़मेंट आप लोगों ने आज देखा, उसकी कॉस्टिंग कंपैरेटिवली ऑफ इस वाले बैनर एडवर्टाइज़मेंट से ज़्यादा होगी, कम होगी? जस्ट से येस और नो। कम प्लीज़ होगी रिपीट। तो ज्यादा होगी। ज्यादा होगी। हेलो सर इस वाली से उसकी कम होगी, इसकी ज्यादा हेलो होगी। जी, बोलिएगा। दीपिका। सर, कैन यू इंक्रीज द वॉल्यूम? सर एक बार रिपीट करिए प्लीज। हेलो देखिए, ओके, सर। खाली मैं रिपीट कर रहा हूँ। देखिए, मेरा सिंपल सा पॉइंट ये है कि जब हम लोगों ने आज एक एडवर्टाइज़मेंट देखा जिसने देखिए, जिन लोगों ने अभी लेट जॉइन करा है, तो वो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, उन्हें ये वाला डोमेन ओपन करना है और डोमेन ओपन करने के बाद उस पे एक एडवर्टाइज़मेंट आएगा, उसे देख लीजिएगा। ओके, सो मेरा पॉइंट ये है कि जो एडवर्टाइज़मेंट हम लोगों ने आज देखा, उसने पूरा का पूरा स्क्रीन कैप्चर कर लिया, राइट? और अगर मैं आपको ये चीज़ बोलूँ कि उसका जो ड्यूरेशन है 7 या 8 सेकंड का है और डीएलएफ का जो आप देख रहे हैं, डीएलएफ का कैंपेन जो है वो फिक्स पोज़ीशन पे चल रहा है हमारे साथ, ठीक? अब अगर मैं इसमें एक चीज़ बिल्कुल बोलूँ, देखिए, पहली चीज़ ये, मैं अभी ड्यूरेशन की बात नहीं कर रहा। ड्यूरेशन इन द सेंस ऑफ कि ये पैकेज कितने महीनों का है या कितने साल का है। मैं अभी उस पे बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ़ इस चीज़ पे डिफरेंशिएट कर रहा हूँ कि पर डे की कॉस्टिंग, फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक? पर डे की अगर मैं बात करूँ तो आप लोग खुद ही आंसर दीजिए, जिसने पूरा पेज कैप्चर करा हुआ उसकी कॉस्टिंग ज़्यादा होगी या फिर डीएलएफ की कॉस्टिंग ज़्यादा होगी? पर डे जिसने पेज कैप्चर किया हुआ है उसकी ज्यादा होगी। सर जिसने पूरा पेज कैप्चर किया है उसकी कॉस्टिंग ज्यादा होगी। की कॉस्टिंग ज़्यादा होगी। अब उसमें क्लैरिटी, आप ये चीज़ बिल्कुल क्लियर समझिएगा। देखिए, मैं ये चीज़ क्यों बोल रहा हूँ, आप भी इस चीज़ को समझिएगा। जब ये बैनर मेरे पास चला है, देखिए, आप भी समझो कि अगर मैंने उसकी फ्रीक्वेंसी केवल, सॉरी, फ्रीक्वेंसी नहीं बोलूँगा, उसकी ड्यूरेशन मैंने केवल 7 या 8 सेकंड के लिए डाला हुआ है। तो दैट मीन्स मेरा पर्पज़ ये नहीं है कि मैं बाकी सारे जो एडवर्टाइज़मेंट चल रहे हैं, उनके ऊपर उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ कर दूँ, यानी कि उन्हें प्रॉफ़िट ना दूँ। आप भी समझो कि अगर पूरा स्क्रीन कैप्चर हो रहा है, तो कहीं न कहीं बाकी सबकी विज़िबिलिटी 0 हो रही है। गॉट माय पॉइंट इस चीज़ पे? राइट? एक्नॉलेज करिए एक बार। यस सर। यस सर। राइट? सो अब अगर मैं ये चीज़ आपको बोल रहा हूँ कि मैं औरों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, क्योंकि देखिए, मेरे पास अगर मैं अगेन सेम वर्ड बोलूँगा, बिज़नेस वर्ड, कि अगर मैं देखिए, एट द एंड बिज़नेस का एक मेन मोटिव ये रहता है कि प्रॉफिट जनरेट करके देना है, राइट? तो यहाँ पे कोई भी कंपनी ये चीज़ नहीं चाहेगी कि एक बंदे को सर्व करके बाकी को सबको नेग्लेक्ट कर दिया, वो चीज़ नहीं चाहेगी कोई भी कंपनी। तो इस चीज़ पे ध्यान रखिए, कोई भी एडवर्टाइज़मेंट अगर आप लोगों को किसी भी वेबसाइट के ऊपर कोई ऐसा एडवर्टाइज़मेंट जो पूरा का पूरा पेज कैप्चर कर रहा है, कहीं न कहीं उसकी कॉस्टिंग ज़्यादा होती है, राइट? और इसमें ना एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो कल क्वेश्चन 2-3 लोगों ने पूछा था मुझे, कुकीज़ का भी लॉजिक किसी ने पूछा था और किसी ने ये भी बोला था कि इसका ड्यूरेशन वाला, उस चीज़ का मैं आज आपको आंसर आज क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि कल बेसिक था, आज मैं बिल्कुल ऐड ऑन कर रहा हूँ उसके अंदर। पहली चीज़ ये, हम लोग ओके, पहली चीज़ मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन अगेन पूछ लेता हूँ कि ये चीज़ शायद अब आप लोगों को क्लियर है कि जो मेरी साइट पे एडवर्टाइज़मेंट चल रहा है, उसका टैग, उसका कंट्रोल मेरे हाथ में है, एज़ अ कंपनी, राइट? तो जब Yes, मैं sir. राइट तो जब मैं आपको ये चीज़ बोल रहा हूँ कि उस बैनर की फंक्शनैलिटी, उस बैनर का टेक मेरे पास है, तो आप भी इस चीज़ को समझिएगा कि कहीं न कहीं मेरा टेक इतना स्ट्रॉन्ग है, मतलब मार्क माय वर्ड, आप लोग इस वाले डोमेन को ना दोबारा ओपन कर लीजिए, अब आप रिफ्रेश मार के। रिफ्रेश मारिए, अपनी-अपनी विंडो पे दोबारा दोबारा कर लीजिए आप उसे चेक। सेम एडवर्टाइज़मेंट दिख गया आपको ये वाला? आप लोग चेक कर सकते हैं, ये वाला एडवर्टाइज़मेंट आप लोगों के सामने चल रहा है। कैंपस स्टार करके चल रहा है ये और अभी हट जाएगा, ठीक? अगेन एक बार चेक करिए, अब मेरा पर्पज़ समझिएगा। आप इस चीज़ में ये समझिएगा कि अब आपको बैनर दोबारा रिफ्रेश पे दिख रहा है या नहीं दिख रहा। अब मेरा पॉइंट समझिएगा, डोमेन को रिफ्रेश करिए, आपको बैनर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? जस्ट से येस और नो ऑन चैट। सर दिख रहा है। आपको सेकंड सेकंड उसमें दिखा, थर्ड में चेक कर लीजिए उसके बाद दिख रहा है क्या? सर मेरे में तो स्टार्टिंग से नहीं दिख रहा है। आपके में No, स्टार्टिंग में sir. नहीं, starting से ही नहीं दिख रहा।
ठीक है, आप लोगों के में स्टार्टिंग से नहीं देखिए कोई ऐड नहीं है। ठीक है, जिन लोगों को स्टार्टिंग से नहीं दिख रहा वो शायद सही डोमेन पे नहीं है। डोमेन यूआरएल मैंने आपको चैट पे डाल दिया, वहां पे ओपन कर। ठीक, अब मेरा पॉइंट सर समझिएगा। फर्स्ट टाइम ओपन सर, करने मैंने पे दिख रहा था, बट रिफ्रेश होने के बाद एक बार भी नहीं दिखा। रिफ्रेश के बाद नहीं दिख रहा आपको, ठीक है। और किसी का स्टेटमेंट इसके ऊपर? टेक योर टाइम, मतलब आराम से सर आंसर। मुझे तो मैंने हाँ जी, थ्री हाँ जी, टाइम्स करा है, तीनों बार दिखा है मुझे आ बैनर। गया सर, आ आपको गया ठीक सर, आ गया। दिखेगा, ठीक है। और चेक करिए। सर मैंने एक बार रिफ्रेश किया था तब नहीं दिखा, बट अभी दोबारा किया तो दिखा था। ठीक है। सर हाँ जी, आसिफ। सर हाँ जी, सर ये जो ऐड आ रहा है डीएलएफ की रिमूवेबल मतलब स्किपेबल है, ये साइड में रेड कलर का बटन भी आ रहा है, दबा के हट जाते हैं। हाँ इसमें लिखा हुआ है, ये अगर आ रहा है तो हट जाएगा डेफिनेटली। अब मेरा पॉइंट मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आई एम ऑन अ सेम स्टेटमेंट कि जब मैं आपको ये चीज बोल रहा हूँ कि वो बैनर आपको रिफ्रेश में दिख रहा है, दोबारा दिखना बंद हुआ या नहीं दिख भी रहा है, अभी भी दिख रहा है, चेक कर लीजिए एक बार। ठीक, अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोलने वाला हूँ आपको। पहली चीज ये, जब मैंने आपको ये चीज रिफ्रेश करने का लॉजिक क्यों बोला, समझिए इस बात को। हम लोग ना इन बैनर्स के ऊपर ये भी फंक्शनैलिटी सेट कर सकते हैं कि अगर कोई बंदा एक सर्टेन आईपी के ऊपर आ रहा है, या एक बंदे ने अपनी स्क्रीन पे एक बार देख लिया, तो वी हैव ऑप्शन कि हम उसमें एक टैग लगा सकते हैं कि बंदे को वो एडवर्टीजमेंट दोबारा ना दिखे। ठीक, अब इसमें एक चीज समझिएगा, ये जो बैनर आप लोग देख रहे हैं ये हमारा इन हाउस बैनर है, यानी कि कंपनी का खुद का बैनर जो आप लोग देख रहे हैं। इकोनॉमिक टाइम्स का ही एक बैनर है जो उन्होंने प्रमोट कर रहे हैं कैंपस स्टार के नाम से, और आप चेक कर सकते हैं ये हमारा खुद का इन हाउस बैनर है, ये किसी और कंपनी को हम लोगों ने असाइन नहीं करा हुआ, हमारा इन हाउस है। ठीक, तो आप भी इस चीज को समझिएगा, कंपनी भी अपने एडवर्टीजमेंट जैसे अगर आप लोगों को याद हो, मैंने आज आप लोगों को जैसे व्हाट्सएप पे एक वीडियो भेजा था, अगर आप लोगों ने नोटिस करा हो, किसी ने देखा वो वीडियो? व्हाट्सएप पे मैंने वीडियो भेजा था आप लोगों को। यस मैंने देखा था, पर Yes, पूरा नहीं देख पाई क्योंकि मैं ऑफिस में थी। ठीक है, ओके। देखिए एक रिक्वेस्ट है, जो भी वीडियो मैंने आप लोगों को भेजा है ना, मेक श्योर करें कि आप लोग उसे देख लीजिए, क्योंकि वो इवेंट हमारी कंपनी के थ्रू ही ऑर्गेनाइज कराया गया था, जिसमें आप लोग चेक कर सकते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ वहां पे आए हुए थे। इवन अ कंपनी नेम ओपन एआई, उसके जो फाउंडर एंड जो मेन पर्सन है वो भी उसमें आया हुआ था। आप एक बार पूरा इंटरव्यू पढ़िएगा, सुनिएगा एक बार उसके अंदर, और अगेन आप लोग चेक कर सकते हैं, इट इज ऑर्गेनाइज बाय इकोनॉमिक टाइम्स, राइट। अब ये चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, उसका पर्पज समझिएगा। जैसे आप लोग यहाँ पे इस वाली साइट के ऊपर जो भी आप लोगों ने एडवर्टीजमेंट देखा था कैंपस स्टार, इन अ सेम वे कोई इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है जिसका प्रमोशन हम लोग अपने पोर्टल पे कर रहे हैं, और बट ऑब्वियसली वो इवेंट मतलब अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हम लोग उस इवेंट को रन कर रहे हैं। अब इसमें एक चीज समझिएगा, ये अभी तो हमारा इन हाउस बैनर, यानी कि हमारा खुद का बैनर, यानी कि जो भी आप लोगों ने आंसर दिया दैट इज कॉल्ड टीओआई का बैनर है। ठीक, जब मैं आपको ये चीज बोल रहा था ना बार बार कि आप रिफ्रेश करिए, बैनर हट रहा है नहीं हट रहा, मेरा कॉन्सेप्ट पकड़िएगा जो मैं बोलने वाला हूँ। मान लीजिए आपको ये वाला एडवर्टीजमेंट किसी और कंपनी का आता है, फॉर एग्जाम्पल मैं ये मान के चलता हूँ यहाँ पे जो बैनर अब आ रहा है वो अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स का है, राइट। यहाँ पे कैंपस स्टार का नहीं, अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स का है। तो आप भी उस चीज को समझिएगा, मैं अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स का एडवर्टीजमेंट दिन भर तो नहीं चलाऊंगा, शायद आप लोग इस चीज से एग्री करेंगे, राइट। मैं उसे एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पर चलाऊंगा, जितना उसने मेरे को पैसा दिया उस हिसाब से मैं उसे डिलीवर करूंगा रिजल्ट। तो इस चीज में बिल्कुल क्लियर रखिएगा कि जो भी एडवर्टीजमेंट आप लोग देख रहे हैं ये एक बहुत बड़ा इन्वेंट्री है। जैसे अगर मैं बात करूं, देखिए मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बोला था, मैं प्रिंट मीडिया में भी मेरा प्रोसेस रहा है। आप लोगों ने ओके चेष्टा, मैं भी क्वेरी ले रहा हूँ, आप लोगों को जैसे पता भी होगा न्यूज़पेपर के अंदर एक फ्रंट और बैक दोनों एडवर्टीजमेंट आती है, आप लोगों ने नोटिस करा होगा। फ्रंट में एक एडवर्टीजमेंट आता है, उसके बैक पेज पे भी एडवर्टीजमेंट होता है। तो सर इसमें मल्टी टाइम हर कंपनी का भी वो रन अप कर सकते हैं कि डे वाइज होता है, ऐसा करके कुछ है? देखिए इसमें ऑप्शंस आते हैं, जो कंपनी जितना पैसा दे रही है वो उस इन्वेंट्री को अफोर्ड कर पा रही है, उस हिसाब से हम लोग बैनर चलते हैं। अब मैं एक बार अपना स्टेटमेंट क्लियर करता हूँ। अगर आप लोगों को याद हो, सॉरी अगर आप लोगों को पता हो, अगर आप लोग सैटरडे संडे का अगर आप न्यूज़पेपर देखते हैं तो ज्यादातर उनपे एक एडवर्टीजमेंट आता है जिसमें फ्रंट और बैक दोनों होते हैं, सेम एडवर्टीजमेंट आता है, राइट। सब लोग एक्नॉलेज करिएगा प्लीज चैट पे अगर नोटिस करा आप लोग, राइट। उसके बाद जाके थर्ड पेज पे न्यूज स्टार्ट होता है। अब ये चीज मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, वो भी इन्वेंट्री हमारे लिए प्रिंट मीडिया में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो भी मेरा न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज कैप्चर करता है।
राइट, और बट ऑब्वियसली उसकी आप भी समझो, उसकी कॉस्टिंग जैसे जैसे सबसे ज्यादा होती है इन अ सेम सिनेरियो, अगर पोर्टल पे भी कोई फ्रंट पे सबसे बड़ा एडवर्टीजमेंट चल रहा है तो उसकी कॉस्टिंग भी कंपैरेटिवली ऑफ ज्यादा होती है। ओके चेष्टा, अब आप क्वेरी लीजिएगा, बताइएगा क्या कह रहे थे आप। चेष्टा, हाँ जी। सर फर्स्ट थिंग कि मेरे को आपने ऐड नहीं किया है सर डेटा वाले ग्रुप में। ओके मैं एक बार ऐड कर दूंगा, ठीक है। हाँ जी। सेकंड सर अब जैसे डेटा वाले का ना मैंने लिंक शीट में डाल दिया, डेटा टूल्स वाले के अंदर, वहां से आप find कर दो। ओके सर। तो मेरे को भी नहीं ऐड करा सर आपने। मैं भी ऐड नहीं हूँ। सेम लिंक मैं दोबारा रिपीट करूँ, सेम लिंक मैंने शीट के अंदर डाला हुआ है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके हाँ जी, चेष्टा बोलिएगा, सॉरी। सर अब जैसे आप न्यूज़पेपर के बारे में बता रहे, दैट इज ट्रेडिशनल मार्केटिंग राइट। सर इसमें अपने पोर्टल में अब हमको बैनर लगाने हैं तो ये सब कुछ वेब डेवलपमेंट के थ्रू ही होगा। मेजरली अगर मैं बात करूँ, देखिए मैं अगर अपने ब्रांड की बात करता हूँ तो ये पूरा पोर्टल जो हमारा बना हुआ है वो वेब डेवलपर के थ्रू ही बना हुआ है। एड्स आल्सो। हाँ जी, बट एड्स में भी जो भी फंक्शनैलिटी लगी है वो भी टेक का पार्ट है। सर अब हम खुद अपनी एक साइट बना रहे हैं, अगर किसी पोर्टल से बाय कर रहे हैं, जैसे तो वेबसाइट बिल्डर्स हैं उसके ऊपर कर रहे हैं, तो उस पे हम एड्स नहीं डाल सकते हैं। नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब मैं आपको एक अभी के लिए एक सिनेरियो बता देता हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप लोगों के माइंड में ऐसा कुछ हो कि जो हम लोग बिल्डर के थ्रू साइट बनाते हैं उसमें ये चीजें नहीं हो सकती, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिस समय हम लोग आगे के प्रोसेस में जाएंगे तो मैं आपको दोनों में डिफरेंशिएट क्लियर कर दूंगा, दोनों के प्लस और माइनस दोनों ऐड ऑन कर दूंगा। लेकिन अभी के लिए इस चीज को समझिए कि दोनों ही प्रोसेस के अंदर आप एडवर्टीजमेंट चला सकते हैं। दैट इज 100% क्लियर हुआ। ओके सो आई विल लर्न ना कि इसमें हाँ, ऐड कैसे इन पे वो करना चीज है। है, वो चीज पूरा प्रोसेस है। ओके सर आप, हाँ जी बोलिए। सेम साइट पे दो डिफरेंट एड, मतलब दैट लाइक यू आर हैविंग अ एड ऑफ DLF and I can show the ad of, I can see the ad of Nubama. बिल्कुल I चल shared सकता है। one picture as well. ओके मैं चेक करता हूँ। देखिए अगेन मैं किसी भी किसी भी एडवर्टाइजर का एडवर्टीजमेंट मैं चला सकता हूँ। इसमें कोई मेरे पास कोई टर्म वो नहीं है, टर्म्स एंड कंडीशन, सिंपल सा लॉजिक ये है, जो कंपनी में पैसा देगा, जो कंपनी को पे आउट करेगा उसका एडवर्टीजमेंट में रन करूँ। ओके सो आपने अभी कहाँ भेजा है एडवर्टीजमेंट वाला, व्हाट्सएप पे? In chat, नहीं बचा। let me reshare. ओके अब इसमें ना एक चीज थोड़ा ध्यान से समझिएगा, मैं पॉइंटर ऐड कर रहा हूँ अभी और इसके अंदर। जब हम लोगों ने मेरा वॉइस क्लियर है सबको, राइट, ऑडिबल? Yes. Sir, voice is not coming. Sir, you are not audible. Suffering. Voice is not coming, sir. Hello. Hello. या आई एम ऑडिबल? सॉरी मैं बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था शायद मैं। Okay. Yes. हाँ जी। Yes, you are. ओके सो एक बार आप जो चैट पे भेज रहे थे एक बार भेज दीजिए प्लीज। ओके मीनवाइल जब आप जितना आप शेयर कर रहे हैं, अब इसमें ना कुछ पॉइंटर्स मैं ऐड कर रहा हूँ। देखिए एक ना मैंने आपको व्हाट्सएप पे इमेज भेजा है, एक बार प्लीज उस वाली इमेज को ओपन करिएगा जो मेन ग्रुप पे ही भेज दिया था।
क्योंकि सारे लोग डेटा में नहीं है। तो एक बार मेन ग्रुप पे आइए। एक मैंने आपको इमेज भेजा है जिसमें लिखा हुआ मीडिया सर्विसेज। मीडिया सर्विसेज का एक इमेज मैंने आपको भेजा वीडियो के नीचे। एक बार प्लीज चेक करिए और एक्नॉलेज करिए एक बार। सर सेम चैट पे या फिर आपने व्हाट्सएप किया है? नहीं, व्हाट्सएप पे मैंने आपको भेजा हुआ है। व्हाट्सएप में अगर आप चेक करें तो ये वाला इमेज मैंने अभी सेकंड इमेज जो भेजा जिसपे अभी आसिफ ने लिखा यस। ओके, अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा मैं यहाँ पे क्या चीज ऐड कर रहा हूँ। ओके, सभी लोग प्लीज इस पे ज्यादा वो मत करिए, फिर बहुत सारे मैसेजेस हो जाते हैं इसके अंदर। यस सर प्लीज उससे डेटा वाले पे करिए, इस पे ज्यादा नहीं प्लीज। ओके, सो जब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि मैंने आपको मीडिया सर्विसेज का एक इमेज भेजा था, राइट। अब मीडिया सर्विसेज वाला इमेज मैंने आपको क्यों भेजा, वो पर्पस पहले आप लोग समझ लीजिए। जैसे जब हम लोग बात करते हैं कि मीडिया बाइंग, एक टॉपिक आता है मीडिया बाइंग, आप उसे एक बार नोट करिएगा। मीडिया बाइंग, इसे नोट करिएगा प्लीज, मीडिया बाइंग। ठीक, एक्नॉलेज करिए एक बार चैट पे अगर आपने नोट कर लिया हो तो। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। देखिए, जब मैं मीडिया बाइंग बोलता हूँ ना, तो मीडिया बाइंग अगर आप वैसे भी अगर आप लिंक्डइन के ऊपर अगर आप चेक करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिंक्डइन पे डाला। सब लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा, मैं आपको रियल टाइम सिनेरियो शेयर कर रहा हूँ कि एक्चुअल में जो जो चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं वो मार्केट में रिक्वायर्ड है। ठीक है, ध्यान से देखिए प्लीज। मैंने यहाँ पे लिखा, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा यहाँ पे मीडिया बाइंग। ठीक है, और मैं ऐसे करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे करा जॉब्स, इस तरीके से मैंने सर्च कर दिया। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा प्लीज ये सिनेरियो। सब लोग प्लीज थोड़ा ध्यान से, मैं अभी देखिए, अगर आप लोग ने एक चीज नोटिस कर रहे हो तो मीडिया बाइंग के अंदर टीवी, प्रिंट, रेडियो सब आता है। ठीक है, जो कि अगर आप लोग मेरे भी प्रोफाइल पे चेक करेंगे तो मेरे प्रोफाइल के भी अंदर ऑलमोस्ट सेम सिनेरियोज आते हैं। मैं आप इस वाली कंपनी को ओपन कर लेता हूँ, भारत मीडिया ग्रुप का। बहुत ध्यान से प्लीज। अब इसके अंदर मैं फॉर एग्जाम्पल कंट्रोल F करके मैंने यहाँ पे लिखा मीडिया बाइंग। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, जो मैं इसके अंदर पॉइंटर ऐड कर रहा हूँ, देख लीजिए आप लोग लिखा हुआ अभी इसके ऊपर। जैसे अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे मीडिया बाइंग करके कुछ लिखा हुआ ऑलरेडी, राइट। अगर आप पूरा पढ़ना चाहें पूरा स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं। अगर मैं और सिनेरियोज अगर मैं आपको दिखाऊं, फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें दिखा देता हूँ कोई भी बड़ा ब्रांड अगर मैं ले लेता हूँ इसके अंदर। मैंने ले लिया ये हवर्स ग्रुप, ये भी बहुत अच्छा ब्रांड है मार्केट के अंदर। इसके अंदर भी अगर मैं सर्च करता हूँ कंट्रोल F, मैंने इसमें लिखा मीडिया फॉर एग्जाम्पल, और मैं पूरा लिख देता हूँ उसके आगे मीडिया बाइंग। अगेन आप देख सकते हैं मीडिया बाइंग एक प्रोसेस है। मेन इंस्ट्रक्टर डिजिटल मीडिया बाइंग, आप लोग देख सकते हैं। अब मेरा पॉइंट समझिएगा। देखिए, जब आप डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एक एक जॉब प्रोफाइल खुलता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर फेसबुक एडवर्टीजमेंट का जॉब होता है, डिजिटल मार्केटिंग में गूगल एड्स का होता है, कंटेंट मार्केटिंग का होता है, ईमेल मार्केटिंग, SMS मार्केटिंग, ये सारे रोल्स अवेलेबल होते हैं। इन अ सेम सिनेरियो, अगर आप कोई भी किसी भी डिजिटल एजेंसी या डिजिटल कंपनी में अगर आप काम कर रहे हैं तो उसके अंदर एक प्रोसेस होता है। एक बार अभी क्लियर है? वॉइस क्लियर है? सर आपकी क्लियर है। ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, जब मैं यहाँ पे ये चीज बोलता हूँ कि कि यहाँ पर मीडिया बाइंग आपका डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब ये सिनेरियो मैं आपको क्यों बोला, बहुत ध्यान से समझिएगा। पहली चीज ये, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करें, मैं आपको सिर्फ इस वजह से नहीं बोल रहा जस्ट बिकॉज ऑफ आप कोर्स कर रहे हैं, आप मेरे से पढ़ रहे हैं या डीजी परफॉर्म से पढ़ रहे हैं। मेरा एक सिंपल सा स्टेटमेंट समझिएगा, मार्केट के अंदर मीडिया बाइंग के लिए डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स रिक्वायर्ड है। हेलो विमला जी, विमला मैम एक बार प्लीज दोबारा हेलो रिकनेक्ट करिए प्लीज आप एक बार। ओके, सो यहाँ पे जब मैं ये बोलता हूँ कि मीडिया बाइंग, तो मीडिया बाइंग का लॉजिक आप समझिएगा। डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स यानी कि डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है अगर कोई भी कंपनी में अगर आप मीडिया बाइंग के लिए अगर आप ट्राई करते हैं। और मीडिया बाइंग बेसिकली है क्या, राइट। थोड़ा सा सिनेरियो समझिएगा जो मैं अभी आपको बोलने वाला हूँ। अगेन, अगर आप वो इमेज अगर आप ओपन करते हैं, इमेज ओपन करिएगा प्लीज। हेलो किसी को आवाज आ रही है?
ओके, इमेज ओपन करिएगा जो मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेजा हुआ था। एक्नॉलेज करिए जैसे आप मेरी वॉइस सबको क्लियर है, राइट? यस सर। ठीक है, इमेज ओपन करिए जो मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेजी है। अब थोड़ा सा ध्यान से गो थ्रू कर लीजिएगा उस वाली इमेज को एक बार। अब इसमें अगर आप लोग एक चीज नोटिस कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है मीडिया, एक सेकंड प्लीज, व्हाट्सएप ग्रुप पे इतना, ठीक है। तो हेलो, इमेज को एक बार थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इमेज के अंदर ओके, इमेज को थोड़ा ध्यान से देखिए, वहां पे लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल मीडिया सर्विसेज, आप लोग देख पा रहे हैं। तो मीडिया सर्विसेज के अंदर अगर आप देख लें, वहां पे लिखा हुआ है रेडियो, मोबाइल, टीवी, डिजिटल, सोशल और आउट ऑफ होम, यानी कि आपका आउटडोर मीडिया जो आप लोग देख भी पा रहे होंगे। तो इस चीज में थोड़ा सा क्लैरिटी रखिएगा, जब हम लोग मीडिया बाइंग बोलते हैं ना, तो मीडिया बाइंग के अंदर ऑलमोस्ट आपकी सारी स्ट्रेटजी कंसिडर करी जाती है। अब आप एक चीज बिल्कुल क्लियर रखिएगा, अगर आप किसी कंपनी के अंदर इस प्रोसेस के अंदर, अगर आप किसी कंपनी के अंदर इस प्रोसेस में जाते हैं कि जहाँ पे आपको बोलते हैं सिर्फ आपको फेसबुक एडवर्टीजमेंट चलाना है फॉर एग्जांपल, तो वहां पे तो एस्पेक्ट बिल्कुल क्लियर है, वो आपसे सिर्फ फेसबुक का काम कराएंगे, बाकी सारी चीजें आपसे नहीं कराएंगे। लेकिन अगर किसी भी कंपनी के अंदर अगर आप जाते हैं, वो अगर आपको ये भी बोलता है कि आपको मीडिया बाइंग का भी प्रोसेस देखना है, या आपको ये भी देखना है कि कैंपेन का जो कहाँ कहाँ पे चलाना है, कौन कौन से प्रोसेसेस आपको चलाने हैं, तो आप ये चीज मान के चलिए मीडिया बाइंग के अंदर ये सारी स्ट्रेटजी आपको कंसिडर करनी पड़ेगी। अब मेरा पॉइंट समझिएगा जो मैं बोलने वाला हूँ, जहाँ यहाँ पे जब हम बोलते हैं ना ये डिजिटल मीडिया बाइंग, तो दैट मीन्स आपका जो जॉब है, जो आपका रोल है, वो ये भी होगा कि आपको आउटडोर मीडिया के लिए भी आपको डिस्कशन करने पड़ेंगे। आउटडोर मीडिया की लोकेशंस भी आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। इवन आपको बिलबोर्ड की लोकेशंस भी देखनी पड़ेगी, आपको मॉल्स की भी लोकेशन देखना पड़ेगा, आपको एयरपोर्ट की लोकेशन अगर आपको अच्छी लगती है ब्रांडिंग के लिए, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। अब ये चीज मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, ये चीज मैं आपको थोड़ा सा एक और एग्जाम्पल से क्लियर करता हूँ। हम लोगों ने कोविड से पहले एयरपोर्ट के ऊपर एक एक यूजर एक्सपीरियंस के लिए एक सेटअप करा था, जस्ट बिकॉज ऑफ कोई भी बंदा आके एक एक 3D इफेक्ट या 3D व्यू के थ्रू, राइट, वो किसी भी लोकेशन को वहां पे जज कर सकता है, रिव्यू कर सकता है। तो वो सेटअप हम लोगों ने एयरपोर्ट पे करा था, राइट। तो वो भी हमारा जॉब प्रोसेस था, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने सेटअप कराने के बाद उस पे कैंपेन प्रोसेस भी हम लोगों ने रन करे थे। तो मीडिया बाइंग में बिल्कुल क्लियर रखिएगा, जब भी मीडिया बाइंग की हम लोग बात करते हैं, तो मीडिया बाइंग के अंदर आप देख सकते हैं कैंपेन मैनेजर, ये चीजें आपको मिलेंगी। जो बंदा कैंपेन मैनेज कर रहा है उसके बाद मीडिया बाइंग मिलेगा। तो ये आपका जॉब प्रोफाइल है जो आप देख भी सकते हैं। ये डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट जो हम लोगों ने कल डिस्कस करा था, इवन हम लोग बात करते हैं तो आप देख सकते हो कैंपेन एनालिसिस, राइट। इवन हम लोगों ने ROI डिस्कस करा था। इवन हम लोगों ने एक चीज और डिस्कस करा, रिपोर्टिंग वगैरह पार्ट की, रिपोर्टिंग वगैरह सारी चीजें होती हैं कैंपेन के अंदर। तो ये सारी चीजें आपके जॉब के अंदर आता है, ठीक। तो मार्क माय वर्ड, जो भी चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो चीज इंपॉर्टेंट है। अब इसमें एक सिनेरियो मैं आपको देता हूँ, इतना क्लियर है? एक्नॉलेज करिए प्लीज चैट पे एक बार। यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है। तो जब मैं मीडिया बाइंग बोलता हूँ ना, देखिए मैंने भी आपको ये चीज बोला कि हम लोगों ने पहले आउटडोर मीडिया भी देखा था, फिर हम लोगों ने डिजिटल प्रोसेस भी देखा। देखिए जब मैंने अपने अपने टाइम पे मैंने आउटडोर मीडिया देखा ना, तो उस समय उस प्रोसेस को बोलते हैं डायरेक्ट बाइंग। तो जहाँ पे भी आप लोग लिख रहे हैं, बाइंग के दो प्रोसेस हैं, एक है डायरेक्ट बाइंग और एक आपका आता है प्रोग्रामेटिक। ये दोनों लिख लीजिएगा, डायरेक्ट बाइंग और प्रोग्रामेटिक। और प्रोग्रामेटिक को आप बिडिंग भी लिख सकते हैं, जो कि कल खलील ने बोला भी था, राइट खलील, यही स्टेटमेंट है आपका, बिडिंग वाला भी। यस सर। ठीक। तो प्रोग्रामेटिक जहाँ पे आप लिख रहे हैं वहां पे आप बिडिंग भी लिख सकते हैं, और जहाँ पे आप डायरेक्ट लिख रहे हैं वो डायरेक्ट ही लिखिए।
ठीक, अब मेरा 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 जो बेसिक एजेंडा है आज का सेशन का, वो थोड़ा ध्यान से समझिएगा जो मैं बोलने वाला हूँ। देखिए, अच्छा एक चीज मैं और बोल रहा हूँ, गोइंग फॉरवर्ड आप लोग भी अगर सेशन में कोई भी बंदा कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, राइट, तो उसके क्वेश्चन को भी थोड़ा ध्यान से समझिए, क्योंकि देखिए जैसे आप लोग भी समझ रहे हैं, मैं बैक टू बैक आप लोगों के क्वेश्चन से ही टॉपिक निकाल रहा हूँ, ठीक है, और कहीं ना कहीं उसी में चीजें बहुत आगे जाती हैं, राइट। तो थोड़ा सा ध्यान से समझिए, अगर कोई भी बंदा कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप लोग अटेंटिवली सुने उस चीज को, क्योंकि हो सकता है वो आपसे भी कनेक्टेड हो जाए जो टॉपिक, ठीक है। तो अब इसके अंदर जैसे मैं बोलता हूँ, हम लोगों ने यहाँ पे ये चीज बोला। हाँ, आसिफ बोलिएगा। हेलो सर, मैं ये पूछ रहा था, जैसे इसमें क्वालिफिकेशन एंड स्किल्स रिक्वायर्ड ये पूछ रहे हैं, तो इसमें ये बीटेक मांग रहे हैं बंदे, कोई जरूरी है मतलब बीटेक वगैरह ऐसी डिग्री होना देखिए मैं अगर इसका जॉब आंसर करनी है इस फील्ड में? तो देखिए पहली चीज ये हर एक कंपनी का अलग प्रोसेस है। किसी किसी कंपनी के अंदर ये चीज होता है कि कोई सिर्फ ये बोलता है कि डिजिटल के अंदर आपको सिर्फ एमबीए और डिजिटल नॉलेज होना चाहिए। किसी के अंदर ये होता है कि आपका परसेंटेज अप टू फर्स्ट फर्स्ट परसेंटेज होना चाहिए आपका, इंक्लूडिंग 10th एंड 12th, राइट। तो ये चीज बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, वो डिपेंड करता है कंपनी का क्राइटेरिया। एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, अगर आप लोगों ने एक ब्रांड सुना होगा मार्केट में, इंडिया मार्ट आप लोगों ने सुना है? जो लोग जॉब कर रहे हैं उन्हें तो पता ही होगा। यस यस सर, इंडिया मार्ट से। इंडिया मार्ट है एक गोयल साहब की कंपनी है ये ठीक है। और अगर किसी ने नहीं देखा तो इस ब्रांड को एक बार ओपन करके अगेन बुकमार्क बना लिए। मैं क्यों बोल रहा हूँ उसका पर्पस समझिएगा। देखिए इंडिया मार्ट एक ऐसी कंपनी है, अगर किसी ने इसका इंटरव्यू दिया या इसके कभी किसी का कॉल आया, दे ऑलवेज रिक्वायर्ड कि आपका थ्रू आउट फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए, अदरवाइज ये आपको पहली सिलेक्शन में बाहर कर। तो आसिफ ये चीज ध्यान रखिएगा, ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी कि उनका क्राइटेरिया क्या है। ओके सर। इसमें एक चीज मैं और ऐड कर रहा हूँ, चलिए अब आपने क्वेश्चन अच्छा पूछा, एक चीज मैं और ऐड कर रहा हूँ, सब लोग प्लीज थोड़ा ध्यान से समझिएगा। किसी किसी कंपनी के अंदर जो मैंने आप लोगों को कल उस दिन भी बोला था कि थोड़ा बहुत आपको टेक्निकल स्किल सेट भी रिक्वायर्ड होता है, तो किसी किसी कंपनी के अंदर वो भी रिक्वायर्ड होता है। किसी किसी कंपनी के अंदर आपको डेटा एनालिसिस की भी अच्छी नॉलेज होना चाहिए। किसी किसी के अंदर ये बोल देते हैं कि आपको एक्सेल का नॉलेज अच्छा होना चाहिए। वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, क्योंकि एट द एंड कंपनी आपको जो वो रोल प्रोफाइल या वो जॉब आपको ऑफर कर रही है, तो वो अपने अकॉर्डिंगली आपको बोलेगी कि आपके अंदर ये चीजें होनी चाहिए, तभी दे विल हायर। ठीक, अब मेरा अगेन वापस अपने प्रोसेस पे आता हूँ। जब मैं आपको ये चीज बोलता हूँ कि डायरेक्ट और प्रोग्रामेटिक, बहुत ध्यान से समझिएगा। जब मैं आपको डायरेक्ट बोलता हूँ तो डायरेक्ट का मतलब ये हुआ कि जैसे फॉर एग्जाम्पल, बहुत ध्यान से समझिएगा, जैसे मैंने यहाँ पे अपना ब्रांड ओपन करा, इस पर अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डीएलएफ का ये बैनर आ रहा है, तो इससे मैं बोलूंगा डायरेक्ट बाइंग। ठीक, डायरेक्ट बाइंग क्यों हुई? क्योंकि इसके अंदर से दो लोग इन्वॉल्व है, यानी कि ये डीएलएफ और ये हमारी कंपनी, जिसके अंदर कोई बिडिंग प्रोसेस नहीं है कि या कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है कि इट इज ऑल अबाउट की डिस्कशन है। एक जो भी बंदा सही अमाउंट पे कर देगा या फाइनल उस पर जो भी डील कन्वर्ट होती है उसके ऊपर, यानी कि प्लेस लोकेशन जा रहा है इसके अंदर की। तो जहाँ पे भी एक फिक्स लोकेशन है जिसके ऊपर आपस में कोई 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 ऑप्शन नहीं हो रहा, कोई बिडिंग नहीं हो रही जिसके ऊपर, प्लेस के ऊपर, तो वहां पे आप लोग उसे डायरेक्ट बाइंग बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगेन सेम सिनेरियो में लेके चलूंगा कि न्यूज़पेपर के ऊपर जो एडवर्टीजमेंट आप लोग देख रहे हैं वो अगेन डायरेक्ट बाइंग का एग्जाम्पल है। ओके सॉरी, एक चीज और, न्यूज़पेपर के ऊपर जो आपने देखा था फर्स्ट और सेकंड पेज, जो मैंने आपको बोला भी था, जिसकी कॉस्टिंग सबसे ज्यादा होती है, उसे हम बोलते हैं जैकेट एड। जैकेट होता है बेसिकली वो JACKET, जैकेट, वो जैकेट एड्स होते हैं। ठीक है, सो अगेन ध्यान रखिएगा कि जो भी जहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि एक लोकेशन को बाय करके उस पर एडवर्टीजमेंट चलाना, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट बाय। ठीक, ये सिनेरियो क्लियर है, जो कि अभी आप लोगों के क्वेश्चंस भी थे। ओके, कैन यू जैकेट एड, मैं लिख दे रहा हूँ, जैकेट एड्स, जो जैकेट होता है हमारा जैकेट। ओके, सो जैकेट, इसमें मैं दोबारा क्लियर कर रहा हूँ, जहाँ पे आप लोगों के पास एक स्पेस डिसाइडेड है, आप लोग कंपनी से बात करते हैं और उससे जाके कि मेरे को ये स्पेस चाहिए, आप उसे अमाउंट पे करते हैं, आपका एडवर्टीजमेंट वो चला लेता है, वहां पे आपका आता है डायरेक्ट बाइंग, जहाँ पे कोई बिडिंग नहीं है, कोई ऑक्शन नहीं लग रहा स्पेस के ऊपर। सिंबल सा है, जो जो बंदा पैसा सही दे देगा या जिससे डीलिंग कन्वर्ट हो जाती है उसे आप ये स्पेस अलॉट कर देते हो वहाँ पे। ठीक, अब
ये सिनेरियो क्लियर है? डायरेक्ट एडवर्टीजमेंट, सर डायरेक्ट बाइंग में आप जैसे वो बोल रहे थे बिलबोर्ड और होर्डिंग, उसमें वो भी डायरेक्ट में आ जाती है ना आउटसाइड की? बिल्कुल आती है, बिल्कुल आती है। जैसे इसका मैं एग्जांपल देता हूँ, जो आप लोगों को याद, अगर किसी ने किसी को याद भी, मैंने आपको ये भी बोला था कि जो जो लोग दिल्ली नोएडा से हैं, उन्हें पता होगा डीएनडी फ्लाईओवर है दिल्ली के अंदर, दिल्ली दिल्ली और नोएडा के अंदर डीएनडी फ्लाईओवर, राइट? तो डीएनडी फ्लाईओवर के ऊपर जितने भी आप लोग एडवर्टीजमेंट देखते थे, मैं अभी नहीं बोलूंगा, अभी तो फिलहाल टोल वगैरह हट गया तो काफी एडवर्टीजमेंट कम हो गया। तो इवन टोल पे भी जो आपको वो मिलते थे, स्लिप मिलती थी, उस पे भी एडवर्टीजमेंट जो आता लगाते थे, मतलब जितनी भी रोड साइड जितने भी बिलबोर्ड्स लगे होते वो सारे हम लोग की कंपनी करती थी। ठीक, तो वो भी आपका डायरेक्ट बाइंग है। सिंपल सी चीज है, जो कंपनी ज्यादा पैसा दे देगी, जो इतना अफोर्ड कर पाएगी पूरा डीएनडी को एडवर्टाइज करने के लिए, बट ऑब्वियसली जो पैसा देगा हम उसका एडवर्टीजमेंट चला, अब वो डायरेक्ट बाइंग का पार्ट है। जो कंपनी पैसा देगा डीएनडी पे एडवर्टीजमेंट चलाने का, मैं उसका एडवर्टीजमेंट चला। ये स्टेटमेंट क्लियर सबको? यस सर। राइट, इट इज नॉट अबाउट डीएनडी, ये सभी के लिए, यानी कि मेन मेन लोकेशन है। इसमें मैं एक पॉइंट और ऐड कर देता हूँ, जो लोग एक अच्छी होर्डिंग की लोकेशन, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट मैं मिस कर गया अभी, एक मिनट। तो आप लोगों ने पता है नोटिस करा नहीं करा, एयरपोर्ट रोड पे अगर आप लोग जाते हो तो एयरपोर्ट रोड पे कभी सैमसंग का, कभी मोस्ट ऑफ द केसेस में एप्पल का आपने एडवर्टीजमेंट, वो बिलबोर्ड लगा हुआ देखा होगा, बहुत बड़ा एडवर्टीजमेंट। यस सर, देखा है। तो उस पे ध्यान से समझिएगा। वो देखिए, वो भी अगेन लोकेशन, मैं ही नहीं बोलूंगा, वो लोकेशन भी हमारे पास थी या है, वो नहीं अभी हमारे पास, क्योंकि वो उसकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा होती है। वो कहीं ना कहीं एयरपोर्ट अथॉरिटी के थ्रू या काफी सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं उसके अंदर। तो वहाँ पे सिंपल सा सिनेरियो है कि वहाँ पे जो भी आप एडवर्टीजमेंट देख रहे हो, वो भी डायरेक्ट बाइंग का प्रोसेस है। इवन एक और सिनेरियो में ले लेता हूँ, मेट्रो पे आप लोग देखते हैं, मेट्रो पे जो मेट्रो रैप होती है, आप लोगों ने नोटिस करा होगा, खासतौर पर येलो लाइन आपकी ब्लू लाइन रैप होती है पूरी, Yes. यस यस सर। वो भी आपका डायरेक्ट बाइंग का प्रोसेस है। उसमें इसमें बिल्कुल क्लियर बोल देता हूँ, वहाँ पे आप लोग मेट्रो अथॉरिटी से बात करके जो भी वो कॉस्टिंग बताते हैं, वो कॉस्टिंग आपको बेयर करनी पड़ती है। प्लस उनकी ऑलरेडी जो भी फ्लैक्स वगैरह बनाने वाली कंपनीज है, उनको ऑलरेडी सेटअप होता है, क्योंकि मेट्रो के ऊपर हर टाइप का जो चिपकाने वाला, जैसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग उसे, फ्लैक्स, वो हर टाइप का नहीं लग सकता, क्योंकि अगर ऐसे हर बार किसी भी मटेरियल का लगा के उतार दे रहे तो मेट्रो के कोचेस खराब हो जाएंगे, तो वो भी फिक्स होता है। तो आप अगर उसे फुलफिल कर पा रहे हो, वो कॉस्टिंग फुलफिल कर पा रहे हो, तो आप मेट्रो में आप इजीली अपनी ब्रांडिंग कर सकते हो। ठीक, तो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट बाय। अभी क्लियर है ये स्टेटमेंट आप लोगों को? ठीक, यस ओके। सर। अब देखिए, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। प्रतिभा पूछिए, क्या पूछना चाह रहे थे आप? वॉइस नहीं आ रहा आपका। सर आई एम ऑडिबल। हाँ जी, बोलिए। सर मैं ये पूछ रही हूँ, जैसे मॉल्स में काफी बार बहुत बड़े बड़े बैनर लगे रहते हैं और वो काफी टाइम तक रहते हैं, तो वो डायरेक्ट होगा या मतलब? डायरेक्ट है, डायरेक्ट है। रोड्स पे भी जो आप देख रहे हैं एडवर्टीजमेंट वाले, सारे डायरेक्ट बाय। आउटसाइड का जितना सब होगा वो डायरेक्ट होगा ना? हाँ, आउटसाइड का जितना सारा डायरेक्ट। ओके, अब इसमें ना सब लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा, मैं और पॉइंटर ऐड करने जा रहा हूँ इसके अंदर। देखिए, जब मैं ये चीज बोलता हूँ कि एक सेकंड, मैं आपको वो भी दिखा दूं जो हम लोगों ने एयरपोर्ट सेटअप करा था, बहुत ध्यान से देखिए प्लीज। ओके, जब तक ये लोड हो रहा है तब तक एक एक चीज, एक मिनट, ठीक है, नहीं हो रहा अभी, ठीक है। एक जब ये लोड होता है, मैं आपको शेयर करता हूँ अभी। ओके, फर्दर सिनेरियो आते हैं, जो अभी मैंने आप लोगों को स्टेटमेंट दिया था, प्रोग्रामेटिक या फिर बिडिंग। अभी क्लियर है वॉइस? यस सर, क्लियर है। ठीक है। तो अभी जैसे मैंने आपको एक और प्रोसेस बोला था, प्रोग्रामेटिक, और एक मैंने आपको बोला था बिडिंग। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। देखिए,
जब हम लोग ये चीज बोलते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा इस वाले पार्ट को, जब मैं गूगल करता हूँ और गूगल पे मेरे को कोई भी एडवर्टीजमेंट दिखता है, फॉर एग्जाम्पल मेरे को मेरे को जैसे मान लीजिए मैं अगर यहाँ पे बोलता हूँ कि यहाँ पे मेरे को कोई एडवर्टीजमेंट दिख रहा है, ठीक, तो वहां पे ये चीज ध्यान रखिएगा कि वो आपका बिडिंग प्रोसेस है, ठीक, जहाँ पे गूगल इन्वॉल्व है, जहाँ पे आप लोग गूगल के थ्रू एडवर्टीजमेंट रन कर रहे हैं, वो सारा का सारा बिडिंग प्रोसेस है। इन अ नटशेल आप ये चीज समझ लीजिए, जहाँ पे आप गूगल के थ्रू एडवर्टीजमेंट रन कर रहे हैं ऑनलाइन पोर्टल पे, वो सारा का सारा बिडिंग प्रोसेस है। स्टेटमेंट क्लियर है? राइट। इवन हम लोगों ने कल जितने भी एडवर्टीजमेंट डिस्कस करे थे, हम लोगों ने सर्च एड डिस्कस करा था, हम लोगों ने टेक्स्ट एड डिस्कस करा था, राइट, हम लोगों ने डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट डिस्कस करा था, वो सारे के सारे बिडिंग और प्रोग्रामेटिक का ही पार्ट है, ये ध्यान रखिएगा प्लीज। यानी कि आप जो भी गूगल के थ्रू एडवर्टीजमेंट रन कर रहे हैं, वो सारे के सारे बिडिंग प्रोसेस के अंदर जाते हैं, उसके अंदर कोई डायरेक्ट बाइंग नहीं, क्योंकि आप गूगल से ऐसे नहीं कर सकते कि गूगल की टीम से आप बैठ के बात कर रहे हैं, गूगल आपके बंदे आपको बोल रहे हैं कि सर आप इतना अमाउंट दे दो, आपका कैंपेन में रन करा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक सेटअप है, एक पैनल है जिसके थ्रू आप लोग पूरा प्रोसेस करते हैं, उसमें कोई एज अ ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है। ठीक है, स्टेटमेंट क्लियर है? जब मैं ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट बोलता हूँ तो आप समझो कम है, मतलब कि ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि गूगल का कोई भी इंडिविजुअल इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन अभी के लिए आप इस चीज को बस ये समझ लीजिए कि उसमें सारा का सारा सेटअप ऑटोमेटिक है, आपको उसके अंदर कोई ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं कि आप उससे कोई डिस्कशन नहीं कर रहे। ठीक है, अब ये सिनेरियोस हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं? देखिए, पहली चीज ये, जब आप डिजिटल मार्केटिंग की लाइन में जा रहे हैं तो मैं आपको बिल्कुल ओपनली बोल रहा हूँ कि बहुत ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि इवन मैं आपको एक बहुत बड़ा सिनेरियो मैं आपको दे देता हूँ। अगर आप मीडिया बाइंग के अंदर जा रहे हैं तो हो सकता है किसी किसी कंपनी के अंदर वो आपको ये भी बोल दे कि हम आपसे गूगल एड वगैरह कुछ नहीं चलवाने, आपसे हमारा मीडिया बाइंग देखो। यानी कि आपको नेगोशिएट करना होगा प्रिंट मीडिया वालों से, आपको नेगोशिएट करना पड़ेगा रेडियो वालों से, आप लोगों को नेगोशिएट करना पड़ेगा डिजिटल कंपनीज वगैरह से। ठीक, तो ये चीज बिल्कुल क्लियर रखिएगा। इवन जैसे एक चीज मैं और ऐड कर दे रहा हूँ इसके अंदर, सर जैसे आपकी बात बीच में स्लो हो रही है, सब ब्रेक भी हो रही है, नॉट क्लियर। अभी क्लियर है तुम्हें? नहीं सर, ब्रेक हो रही है। सर वॉइस क्लियर है बट जो वॉल्यूम है वो बहुत स्लो हो रही है बीच बीच में। हेलो, हेलो सर नहीं है। एक मिनट, मैंने एक बार कनेक्शन चेंज करा, एक मिनट रुकिएगा। अभी क्लियर है? आई एम ऑडिबल? यस सर। मैंने अभी थोड़ा, शायद मेरा वाईफाई प्रॉब्लम कर रहा है, मैंने अपने फोन से कनेक्ट कर लिया। ओके, ठीक है। सो अब थोड़ा सिनेरियो समझिएगा, जब मैं यहाँ पे ये चीज बोलता हूँ कि डायरेक्ट बाइंग और प्रोग्रामेटिक बाइंग, एक सिंपल सा सिनेरियो है कि जब मैं प्रोग्रामेटिक बाइंग बोलता हूँ तो उसके अंदर गूगल इन्वॉल्व है
और जब मैं डायरेक्ट बाइंग बोलता हूँ तो उसके अंदर जो मीडिएटर्स हैं, दीज आर आपकी कंपनीज हैं, आपको उन कंपनीज के बंदों से बात करके आपको उनसे कनेक्ट करना पड़ता है। तो दैट इज ऑल अबाउट, ये पूरा प्रोसेस आता है। ठीक, अब मेरा सिनेरियो समझिएगा जो मैं आपको इसके अंदर बोलने जा रहा हूँ, जो मैं आपको ये चीज दिखा भी रहा था, एक मिनट रुकिएगा। हेलो। मैम एक मिनट, मैं अभी एक एग्जांपल सर्च कर रहा हूँ। हाँ जी, लेट मी चेक कि वो इमेज मेरे को अभी मिल जाती है। एक मिनट रुकिएगा। एक आईवीआर सेटअप का हम लोगों ने करा था। चलिए मैं आपको एक बार ना वैसे दिखाता हूँ। एक लिंक्डइन प्रोफाइल पे जो प्रोडक्ट मैनेजर था, जिसने ये पूरा प्रोसेस स्टार्ट करा था। चलिए एनीवेज, जब तक ये लोड हो रहा है, इसमें ज़्यादा टाइम किल नहीं करें। मैं एक बार लिंक निकाल के आपको डेटा शेयरिंग वाले पे डाल दूंगा, अभी वहाँ पे चेक कर लीजिएगा। ठीक है, सो इसमें एक सिनेरियो समझिएगा। अगेन जो हम लोगों ने एक्सपीरियंस सेंटर भी जो एयरपोर्ट पे हम लोगों ने सेटअप करा था, उसका मेन पर्पस भी यही था कि कस्टमर अगर हमारी साइट पे नहीं आ रहा तो वो हमारी हमारी सेटअप पे जाए, एक्सपीरियंस सेंटर पे जाए, वहाँ जाके प्रोडक्ट को एक्सपीरियंस करे 3D व्यू के थ्रू, यानी कि एक वर्चुअल रियलिटी सेटअप हम लोगों ने करा हुआ था। तो इट इज अगेन ये बहुत सारे प्रोसेस आते हैं। इस ये बेसिकली आप भी इस चीज को समझिएगा कि ये इसलिए भी करा जाता है। मान लीजिए मैं ये नहीं बोलूंगा वो सेटअप हमारा सक्सेसफुल गया, जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड वो चीज सक्सेसफुल नहीं जा पाई, वो सेटअप बंद करना पड़ा। लेकिन आप भी इस चीज को समझिए, अगर वो एक्सपीरियंस सेंटर अगर हमारा काम कर जाता तो आगे चल के बहुत सारे ब्रांड्स भी हमारे पास प्रमोट करने आते हैं। उस समय भी काफी सारे कंपनीज थी जिन्होंने हम लोग को फंड करा था उस प्रोसेस के अंदर। लेकिन ठीक है, वो नहीं चल पाया, हर चीज नहीं चल पाती कभी कभार। तो इट इज ऑल अबाउट जब हम लोग डायरेक्ट और प्रोग्रामेटिक बाइंग की बात करते हैं। ठीक, अब मेरा सिनेरियो समझिएगा जो मैं आपको इसके अंदर ऐड ऑन करने जा रहा हूँ। देखिए प्लीज, अभी तक का सेशन क्लियर है, राइट? यस सर। ठीक है, देखिए अगर आपको याद हो, कल हम लोगों ने एक प्रोसेस डिस्कस करा था, दैट इज कॉल्ड लीड फनल। मैंने तब उस टाइम लेट ज्वाइन किया था। देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा जो ये पार्ट मैं अभी ऐड कर रहा हूँ। देखिए जब मैं यहाँ पे लीड फनल बोलता हूँ या जब मैं बोलता हूँ लीड जनरेशन, तो एक चीज थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं एक कस्टमर का पेज में ओपन कर लेता हूँ। मैंने फुल लाइन को लिया। देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा प्लीज, ठीक है? देखिए जब मैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे फरलैंको लिखा, तो फरलैंको लिखने के साथ आप लोग भी समझ रहे हैं ये मेरा एडवर्टीजमेंट है। मैं इस एडवर्टीजमेंट पे क्लिक कर लेता हूँ और इसके बाद मैं उसके एक ऑर्गेनिक यानी कि जो उसका नॉर्मल पेज आ रहा है मैं उस पर क्लिक कर लेता हूँ। बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए जब हम लोग नॉर्मल डोमेन की बात करते हैं तो आप लोग भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जब मेरा ये डोमेन ओपन होता है तो इट इज अगेन अ वेबसाइट, यानी कि पूरा का पूरा ये वेब एड्रेस है। एक मिनट लोड हो रहा है अभी। ये पूरा का पूरा वेबसाइट है, यानी कि कंपनी का पूरा वेब पेज है जिसे मैं बोल सकता हूँ। ठीक, लेकिन जब मैं एडवर्टीजमेंट खोल रहा हूँ, एक काम करिए आप लोग भी एक बार ये दोनों यूआरएल आप लोग ओपन कर लीजिए अपनी अपनी विंडो पे एक बार। एक यूआरएल ये वाला है और एक यूआरएल ये, दोनों को अलग अलग विंडो पे आप लोग ओपन कर लीजिए प्लीज। और मीनवाइल एक सिनेरियो मैं आपके साथ और शेयर कर रहा हूँ।
लेट मी चेक कि अगर इस पे वो चीज मेरे को मिल जाती है। ये दोनों यूआरएल्स आप लोग अपनी अपनी विंडो पे ओपन कर लीजिए जो मैंने आपके साथ शेयर करें प्लीज। और एक और मैं शेयर कर देता हूँ, ठीक है, ओपन, ठीक है। एक यूआरएल मैं और निकाल रहा हूँ, एक बार रुकिएगा। इसे भी ओपन करिएगा जो मैंने अभी आपके साथ चैट पे भेजा है। इन तीनों को ओपन कर लीजिए एक बार। ठीक है, तीनों आप लोगों ने ओपन कर लिया, एक्नॉलेज कर दिया प्लीज चैट पे। तीनों यूआरएल्स ओपन कर दीजिए आप लोग कि एक आपने बर्जर ओपन कर लिया, एक आप लोगों ने जो मैं पर लिंक ओपन दिया हुआ है। अब मेरा पॉइंट समझिएगा, मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखिए, जब हम लोग बात करते हैं ना लीड फनल की, या फिर हम लोग बोलते हैं लीड जनरेशन का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इसकी इमेज पे जाता हूँ, एक कोई भी रैंडम इमेज में अभी ओपन कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसमें से ये ओपन कर लिया। देखिए, जब हम लोग ना लीड फनल बोलते हैं ना, देखिए लीड फनल का अगर मैं कोई फनल बोलता हूँ, देखिए फनल अगर आप लोगों ने बहुत बेसिक अगर मैं मीनिंग समझू फनल क्या होता है, कोई बता पाएगा हिंदी मतलब क्या होता है फनल का? फनल को हिंदी में क्या बोलते हैं? कॉफी, ओके राइट। जैसे जो हम लोग पेट्रोल या ऑयल वगैरह में हम लोग यूज करते हैं, तो अगर आप लोग बाय शेप अगर आप देखते हैं तो ये नीचे जाके नैरो होती जाती है। ठीक, अब मेरा पॉइंट समझिएगा जो मैं बोलने वाला हूँ उस समय। जब हम लोग ये चीज बोलते हैं लीड फनल, अब आप इस चीज को समझे वॉइस जैसे मान लीजिए, नहीं आपकी। अभी क्लियर है? देखिए, जब मैं Sir, can you repeat again? Funnel mean? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। देखिए, फनल जब मैं ये बोलता हूँ तो फनल का मतलब क्या हुआ? फनल का मतलब ये है कि सिंपल सा सिनेरियो समझिएगा कि कोई बंदा पहले आपकी साइट पे आया, वो अवेयर हुआ, ठीक। फिर आपके जो साइट है उस पे लीड कैप्चर हुआ। फॉर एग्जांपल जैसे मैं इस वाली बर्जर पेंट की बात करता हूँ, आप लोग बर्जर पेंट पे आए, आप लोग अवेयर हुए उस प्रोडक्ट के ऊपर, आप लोगों को अवेयरनेस क्रिएट हुआ कि बर्जर पेंट किस पर्पस में यूज होता है, बर्जर पेंट है क्या एक्चुअली, ठीक। आप लोग अवेयर हुए, अवेयर होने के बाद आप लोगों ने लीड कैप्चर करा, यानी कि इस वाले पेज के ऊपर लीड सबमिट हुआ। ये दो स्टेप क्लियर है? पहले आप लोगों ने वेबसाइट को देखा, यानी कि अवेयरनेस क्रिएट हुआ, उसके बाद सर जाके आपने लीड। आपकी ऑडियो ब्रेक हो रही थी, कैन यू एक्सप्लेन अगेन? मैं क्लियर करता हूँ। देखिए, थोड़ा ध्यान से समझिए प्लीज। जब मैं यहाँ पे बोलता हूँ अवेयरनेस, तो अवेयरनेस का मतलब ये है कि पहले बंदा आपकी साइट पे गया, वो आपके प्रोडक्ट के बारे में अवेयर हुआ, राइट। यानी कि आप लोग कस्टमर को आपके लैंडिंग पेज पे लेके आए। उसके बाद आप लोग देख रहे हैं फर्दर यहाँ पे लिखा हुआ है लीड कैप्चर। लीड कैप्चर का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जाके बंदे ने लीड फॉर्म सबमिट करा, ठीक। दो सिनेरियोज है केवल, ठीक। अवेयरनेस देन लीड कैप्चर। फर्दर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोस्पेक्ट। अब आप लोग भी इस चीज को समझिएगा, ये वर्ड आप लोग ऑलरेडी मेरे से भी सुन चुके होंगे, मैंने आपको प्रोस्पेक्ट भी बोला हुआ है काफी बार कि प्रोस्पेक्ट कस्टमर में कन्वर्ट होता है, यानी कि वो अभी आपका कस्टमर बना नहीं है। ये स्टेटमेंट क्लियर, राइट? वो अभी आपका प्रोस्पेक्ट है, वो कन्वर्ट हो सकता है एज अ कस्टमर। नोटेड? अब जब मैं यहाँ पे ये चीज बोलता हूँ कि प्रोस्पेक्ट, आप भी इस चीज को समझिएगा। फिर आपको अपने प्रोस्पेक्ट के ऊपर आपको मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड में आपको उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी कि आप लोग क्या करेंगे, उसे सेल्स पिच करना स्टार्ट करेंगे उस पर्सन को, जो हम लोग बोलते हैं ना, यहाँ पे मार्केटिंग लॉजिक लगाएंगे, फिर आप उसके बाद सेल्स प्रोसेस लगाना शुरू करेंगे। इतना स्टेटमेंट क्लियर है? इतना स्टेटमेंट क्लियर है, राइट? यस यस सर। यस सर। दोनों में डिफरेंस मैं अभी ऐड ऑन कर रहा हूँ। देखिए, दोनों में डिफरेंस क्या है वो देख लीजिए प्लीज। मैं वापस उसी स्क्रीन पे जाता हूँ। देखिए, यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड, यानी कि सब लोग प्लीज थोड़ा ध्यान समझिएगा।
आप सिनेरियोज देखिएगा, इतना जो हायरार्की लेवल है वो है मार्केटिंग का, और इतना हायरार्की लेवल है आपका सेल्स पिच का। ठीक, यानी कि अब अगर मैं डिफरेंशिएट करूं, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अब अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं ना कि दोनों में डिफरेंस क्या जाते हैं, तो आप देख सकते हैं ऊपर का सिनेरियो जाता है सिर्फ मार्केटिंग पार्ट के लिए, नीचे का सिनेरियो जाता है आपका सेल्स पार्ट के लिए। क्लियर है स्टेटमेंट? ऊपर वाला सेक्शन मार्केटिंग के लिए, नीचे वाला सेक्शन जो है सेल्स के लिए। टॉप टू बॉटम। देखिए, अब मैं दोबारा एक चीज बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ इसके अंदर, देखिए प्लीज। तो यहाँ पे अगर मैं सिनेरियोज जाता हूँ, देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा। अब इसके अंदर एक पॉइंट मैं और ऐड कर रहा हूँ। मान लीजिए आप लोगों ने किसी भी पोर्टल पे जाके लीड सबमिट करा, क्या इस चीज पे गारंटी है कि आप लोग उसी से प्रोडक्ट या सर्विसेज बाय करेंगे? ये मैंडेट नहीं है, राइट? तो यहाँ पे जो भी सिनेरियो क्रिएट होते हैं, यानी कि जो जितना भी एक्शन प्लान है, या एक्चुअल में आप कस्टमर में कन्वर्ट होंगे या नहीं होंगे, वो सारा गेम इन सिनेरियो पे फॉल कर जाता है। यानी कि वो बंदा आपको मार्केटिंग पिच क्या कर रहा है, यानी कि आपको एडवर्टीजमेंट वगैरह या आपको सर आपकी ओके। सो एक बार प्लीज देख लीजिएगा, वॉइस डिस्टर्ब है अभी? क्लियर है मेरी आवाज? सर आपकी वॉइस क्लियर आ रही है, मेरी आवाज सर आपकी क्लियर। मेरी क्लियर है, ठीक है, सर एक बार रिपीट क्लियर है कर सर। प्लीज। ठीक है। देखिए सब लोग थोड़ा ध्यान से, जब मैं यहाँ पे ये चीज बोलता हूँ कि फनल, तो फनल में दोनों ही प्रोसेस काम करते हैं। एक आपका मार्केटिंग का प्रोसेस भी काम करता है, एक आपका सेल्स का प्रोसेस भी काम करता है। ठीक, ऊपर वाला सिनेरियो जाता है मार्केटिंग के लिए, यानी कि ऊपर आप जितना भी एफर्ट डाल रहे हो एक अच्छी लीड जनरेट करने में, वो सारा का सारा मार्केटिंग के अंदर फॉल करता है, क्योंकि बट ऑब्वियसली जो लीड आता है वो मार्केटिंग के थ्रू ही आता है। आप लोग प्रमोशंस वगैरह करते हैं, तब जाके आपके पास लीड फॉल करता है। और कस्टमर में कन्वर्ट करने के लिए बट ऑब्वियसली आपको सेल्स पिच डालना पड़ेगा। आपको आपको अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताना पड़ेगा। आपको ये बताना पड़ेगा कि आप लोग क्या क्या ऑफर्स दे रहे हैं, आपको अपनी यूएसपीज वगैरह बतानी पड़ेंगी। तो ये सिनेरियो को क्लियर रखिएगा। जब मैं यहाँ पे बोलता हूँ अवेयरनेस, लीड कैप्चर, प्रोस्पेक्ट, मार्केटिंग, क्वालिफाइड लीड, यानी कि यहाँ तक लीड आ गया वो मार्केटिंग के अंदर क्वालिफाइड है, यानी कि ये वो कस्टमर है जो आगे सेल्स पिच करने के बाद कन्वर्ट हो सकते हैं। उसके बाद लगता है सेल्स क्वालिफाइड लीड, यानी कि सेल्स पिच करनी शुरू हुई। क्वालिफाइड लीड्स बताना। देखिए क्वालिफाइड लीड में दो डिफरेंशिएटर आते हैं, एक आता है मार्केटिंग, एक आता है सेल्स। जो जितनी भी लीड है जो मार्केटिंग एस्पेक्ट के हिसाब से क्वालिफाइड कर गए, यानी कि जो आपके एड प्रमोशन देख के या इंटरेस्ट शो करके आ गई, वो आपकी मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड हो गई। उसके बाद कुछ जो लीड ऐसी होती है जो हो सकता है सेल्स पिच में आगे जाके कन्वर्ट हो जाती है, आगे जाके रुक जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए विमला जी, क्या दिक्कत है बताइएगा प्लीज? आपका वॉइस क्लियर नहीं है, या एक बार प्लीज एक्नॉलेज करिए। प्लीज रीजॉइन। ओके, सो यहाँ पे जब मैं ये सिनेरियो बोलता हूँ कि मार्केटिंग और सेल्स, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जब मैं क्वालिफाइड लीड की बात करता हूँ, जो लीड आपका मार्केटिंग के हिसाब से कन्वर्टेड है, यानी कि मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट के हिसाब से जो कस्टमर एक्चुअल में जो आपका प्रोस्पेक्ट कस्टमर में कन्वर्ट हो सकता है, वो आपका मार्केटिंग क्वालिफाइड कर गया। उसके बाद जो कस्टमर ऐसे होते हैं कुछ हो सकता है प्राइस देख के डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि यार इतना महंगा मेरे को नहीं लेना। कुछ कस्टमर ऐसे होंगे जो बोलेंगे आपको ऑफर दे सकते दीजिए, अदरवाइज मैं नहीं लूंगा। तो जो फर्दर कस्टमर ये सारी पिक्चर्स सुनने के बाद आगे आ सकता है, वो क्वालिफाइड कर गया आपका सेल्स क्वालिफाइड के अंदर। स्टेटमेंट क्लियर है? स्टेटमेंट क्लियर है, राइट? जब मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जब मैं ये बोलता हूँ कि जो कस्टमर आपका एडवर्टीजमेंट देखने के बाद आगे तक फॉल कर गए, वो आपके मार्केटिंग क्वालिफाइड हो गए। जिन कस्टमर ने सेल्स पिच सुन के या प्रोडक्ट के फीचर सुन के, ऑफर सुन के दोबारा आगे मूव ऑन करते हैं, वो फॉल करते हैं सेल्स क्वालिफाइड लीड के अंदर। और उसके बाद जब मैं बोलता हूँ अपॉर्चुनिटी लीड्स, यानी कि अगेन जो कस्टमर आपके ऑफर्स पे, और चांसेस आर वेरी हाई कि वो जल्दी कन्वर्ट हो सकता है ऑफर से, प्राइस से, वो सारे पिक्चर्स लगाने पे कन्वर्ट हो सकता है। तो दोज आर योर अपॉर्चुनिटीज, और फाइनली वो आपका कन्वर्ट हो सकता है। अब मेरा पॉइंट समझिएगा जो मैं बोलने वाला हूँ।
ये जो आप ये जो आप फनल देख रहे हो, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये जो फनल के जो वर्ड्स हैं ये वेरी कर सकते हैं हर एक हर एक के हिसाब से। हर एक कंपनी अपने अपने अकॉर्डिंगली ये वर्ड्स डाल देती है। लेकिन अगर मैं आपको बेसिक सिनेरियो देता हूँ, बहुत ध्यान से समझिए, इसके अलावा फनल में कोई चीज फॉलो नहीं करती। एक आपका करता है अवेयरनेस, उसके बाद आपका करता है लीड, उसके बाद आपका करता है प्रोस्पेक्ट, देन आपका एक आता है आपका लीड। यहाँ पे आपका आ गया लीड फाइनली, जो आपका कन्वर्ट हो सकती है, यानी कि क्वालिफाइड लीड जिसे आप बोल सकते हैं। और फाइनली में आता है आपका कस्टमर। ये जो जितने भी सिनेरियोज है, आप अगर अपने पैनल पे भी चेक करेंगे, मल्टीपल फनल्स अगर आप ओपन करते हैं तो हर एक के ग्राफ, हर एक के पैटर्न्स आपको अलग ही मिलेंगे। आप लोग चाहे गूगल करके चेक कर सकते हैं। मल्टीपल डायग्राम्स आर देयर, मल्टीपल इमेजेस आर देयर, सबके पैनल अलग है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आप देख रहे हैं लीड फनल, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप ऑफ फनल, मिडिल और एंड। तो सबके प्रोसेस अलग अलग है। ठीक, मैं एक लास्ट में कंक्लूड कर रहा हूँ। फनल मींस आपका कस्टमर कैसे कैसे कर, सॉरी, आपकी जो लीड है, आपका जो जो भी प्रोस्पेक्ट है, कैसे कैसे करके कन्वर्ट होता है, दैट इज कॉल्ड योर फनल। ठीक, और ये, हाँ बोलिए आप। अवेयरनेस से लेके सर मार्केटिंग क्वालिफाइड तक, ये अपने मार्केटिंग वाले का काम है। उसके बाद जो सेल्स क्वालिफाइड से लेके कस्टमर तक, ये सर बंदा सेल्स वाले पिच करते हैं ना इसको, मतलब सेल्स वाले देख। हाँ जी, वो सेल्स वालों को जॉब है। ओके ओके। क्योंकि अगर आप लोगों को मेरा पहले का सेशन याद हो, मैंने आप लोगों को ये भी बोला था कि मार्केटिंग वाले बंदे का काम ये है कि उसे लीड जनरेट करना है, राइट। उसे सेल्स वालों के लिए एक अच्छा डेटा ऐड ऑन करना है। तो यस, ठीक है, स्टेटमेंट क्लियर है अभी तक सबको? अब ठीक, अब इसके अंदर थोड़ा सा ध्यान से समझिए, मैं दोबारा इसमें ऐड ऑन कर रहा हूँ। फनल वाला जो पार्ट है वो हर एक कंपनी का, देखिए आप भी इस चीज को समझिएगा कि ये जो मैंने आपको स्टेटमेंट दिया कि सबके पैटर्न्स अलग अलग होते हैं, लेकिन आप भी समझो कि जो बंदा पोर्टल पे आ रहा है वो कहीं ना कहीं अवेयर हो रहा है, लीड सबमिट हो रहा है, उसके बाद पिच करी जाती है, सेल मार्केटिंग पेज, सेल्स पेज दोनों लगती है, उसके बाद बंदा जाके कन्वर्ट होता है। तो इट इज ऑल अबाउट कि कस्टमर का फ्लो कैसे कैसे जा रहा है। ठीक, अब थोड़ा ध्यान से समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैं अगर फरलेंको की बात करता हूँ, कोई बंदा फरलेंको की साइट पे आया, बट ऑब्वियसली पहले वो वो शॉर्टलिस्ट करेगा कि उसे कौन सा प्रोडक्ट लेना है। उसके बाद वो आगे मूव ऑन करेगा, वो देखेगा कि मेरे को वो ये देखेगा कि वो मेरे बजट में फॉल कर रहा है नहीं कर रहा। उसके बाद वो देखेंगे वो कहीं ना कहीं ऑफर्स पे कन्वर्ट होगा कि ऑफर है या नहीं। उसके बाद जाके चांसेस आते हैं कि बंदा कन्वर्ट। सेम विद अमेज़न। अमेज़न की साइट पे जो मैंने आपको पहले स्टेटमेंट दिया था, आज भी मैं अपने सेम स्टेटमेंट में स्टिक हूँ कि अमेज़न पे साइट पे जाके आप इमीडिएटली बाय नहीं करते। आप लोग पहले सर्च करते हैं, उसके रिव्यूज वगैरह पढ़ते हैं, उसके बाद जाके आप कहीं फाइनल डिसीजन अपना लेते हैं। ये स्टेटमेंट क्लियर है अब आपको, राइट? फनल वाला प्रोसेस। ठीक, इसके अंदर एक चीज थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जब मैं लीड की बात करता हूँ, तो मैंने आप लोगों को एक स्टेटमेंट पहले भी दिया हुआ है, दैट इज कॉल्ड एलपी, और एक मैंने आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है वेबसाइट। ठीक, लैंडिंग पेज और वेबसाइट। ठीक, एक चीज बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जब मैं आपको ये बोल रहा हूँ लैंडिंग पेज और वेबसाइट दोनों में, मैं आपको डिफरेंशिएटर आज क्लियर कर देता हूँ। जैसे आप लोगों को कहीं ना कहीं चीजें क्लियर होंगी, मैं फिर भी और क्लियर कर दूँ। जब मैं यहाँ पे ये बोलता हूँ लैंडिंग पेज, तो लैंडिंग पेज का मतलब क्या है? वो बिल्कुल प्रिसाइज होता है। उसका सिर्फ मोटिव ये होता है कि कस्टमर आए, थोड़ा बहुत इंट्रो पढ़े और लीड सबमिट करे और एग्जिट कर जाए। और जब मैं बोलता हूँ वेबसाइट, तो बंदा पूरा का पूरा पूरा स्क्रॉल करे, टाइम डिवोट करे, उसके बाद जाके अगर उसका इंटरेस्ट लगता है तो वो जाके इंटरेस्ट शोकेस कर सकता है। ठीक, तो लैंडिंग पेज का बिल्कुल क्लियर ऑब्जेक्टिव ये है कि बंदा आए, लीड सबमिट करे, यानी कि जो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है ना कैंपेन चलाने का, वो मेरा लैंडिंग पेज के थ्रू कन्वर्ट होना चाहिए। ये स्टेटमेंट क्लियर है? एक्नॉलेज करिएगा प्लीज। यस सर। ठीक, Yes, तो sir. बिल्कुल क्लियर Yes, sir. रखिएगा, बिल्कुल क्लियर रखिएगा। अगर मैं एज अ लेमैन आपको बताऊं, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये चीज जस्ट फॉर द नॉलेज आपको पता होना चाहिए। देख लीजिए, जब आप डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं तो लैंडिंग पेज भी आपके प्रोसेस के अंदर फॉल करता है। देखिए, बहुत ध्यान से समझिएगा जो मैं बोलने वाला हूँ। ये सब लोग प्लीज थोड़ा ध्यान से। देखिए प्लीज, अब आप ये देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहाँ पे ये दिखाऊं, तो आप एक बार चेक भी कर लीजिएगा। मैं सिर्फ दिखाने पर्पज समझ लीजिए, ये सारे के सारे आप देख सकते हैं, ये सारे के सारे मेरे कस्टमर्स के लैंडिंग पेजेस हैं।
आप देख लीजिए ये मैं थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा सही से दिख जाए। और अभी के लिए मैं एक ही इमेज डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। देखिए ये लैंडिंग पेज आपके आपके जॉब का पार्ट है। मैं ये चीज बिल्कुल क्लियर करता हूँ, ये आपके जॉब का पार्ट है। आपको ये इस तरीके से पेजेस बनवाने पड़ते हैं या बनाने पड़ते हैं। आप देख लीजिए ये लैंडिंग पेज है जो कि लिव प्योर का है, जो कि आरओ का है, प्यूरीफायर, वाटर प्यूरीफायर का बेसिकली हमारा। तो आप देख सकते हैं ये अगेन आप देख सकते हैं यहाँ पे इंक्वायरी फॉर्म डाला हुआ है, लीड फॉर्म जिसे हम बोल सकते हैं। और इसका अगेन बेसिक मोटिव क्या आप लोग भी देख सकते हैं कि बंदा आए और लीड सबमिट करे, इंक्वायरी यहाँ पे भी लीड सबमिट करे, यहाँ पे भी आके लीड सबमिट करे। तो ये भी हमारे डिजिटल मार्केटिंग का प्रोसेस है। और अगर आप लिंक्डइन पे अगर आप चेक भी करेंगे तो लिंक्डइन के अंदर आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। मतलब आपके आप लोग अगर सर्च करेंगे लैंडिंग पेज क्रिएशन भी आपके जॉब का पार्ट है। अगर आप लोग मेरे प्रोफाइल भी चेक करेंगे तो वो मैंने हाईलाइट भी करा हुआ है कि लैंडिंग पेज क्रिएशन भी मेरे KRA का पार्ट है, मेरे जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट है। तो लीड जनरेशन करना जो कि वर्ड आपने अभी बिल्कुल सर क्लियर। हाँ जी, हेलो, हाँ जी, मैं ये बोलिए। बेसिकली आपने जो भी दिखाया था अपने क्लाइंट्स का वो लैंडिंग पेज, वो ब्रोशर भी है क्या? मतलब वो एक तरीके से ब्रोशर लग रहा है जैसे नहीं, 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 मतलब। वो ब्रोशर नहीं हाँ है, जी, वो बेसिकली एक पूरे पेज का स्क्रीनशॉट है वो, पूरे पेज का ओके। जैसे जैसे। और इवन मैं आप लोगों को और ऐड ऑन कर देता हूँ, बर्जर पेंट का भी कैंपेन मैंने चलाया हुआ है। बर्जर पेंट का भी अगर आप चेक करना चाहें तो बर्जर पेंट का भी यहाँ पे आपको लैंडिंग पेज मिल जाएगा, वो भी मेरा बनवाया हुआ कैंपेन है। तो वो भी क्लाइंट ऑन बोर्ड मेरे पास आया था, आप दिखा देता हूँ, लेट मी चेक किया अगर वो उसमें डाला हुआ है मैंने तो। एक मिनट रुकिएगा। देखिए स्लीपी हेड मैंने आप लोग को बोला था, स्लीपी हेड का भी चेक कर सकते हैं, वो भी मैंने कैंपेन रन करा हुआ है। एक मिनट रुकिए, मैं बर्जर पेंट देख लेता हूँ अगर वो मैंने सेव करा हुआ है तो। ठीक है, बर्जर पेंट मैंने सेव नहीं करा हुआ, लेकिन मैं आपको दिखा दूंगा लैंडिंग पेज। तो बर्जर पेंट का भी लैंडिंग पेज का कैंपेन हम लोग रन करा हुआ लीड का ही। तो आप भी इस चीज को समझिएगा, जब मैं लीड की बात करता हूँ तो यहाँ पे मेरा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि मेरा लैंडिंग पेज होना चाहिए। और जब मैं लीड फनल की बात कर रहा हूँ तो आप भी इस चीज पे समझिएगा कि मेरे को कस्टमर से लीड भरवाना है। स्टेटमेंट क्लियर है जब मैं लीड फनल की बात कर रहा हूँ? ठीक। अब आप भी इस चीज को समझिएगा कि जब कोई बंदा बर्जर पेंट की साइट पे जाके लीड सबमिट कर रहा है तो आप भी सिनेरियो समझो कि बट ऑब्वियसली लीड सबमिट होगा, बर्जर पेंट जाके उस पे कॉलिंग कराएगा, कस्टमर का इंटरेस्ट कैप्चर करा जाएगा, कस्टमर से बात करी जाएगी, उसे कस्टमर को वो पिच करेंगे कि उनका प्रोडक्ट क्या कॉस्टिंग करेगा, कस्टमर को बताया जाएगा कि अगर उसे वाटर प्रूफिंग करानी है या उसे एक्सटीरियर पेंटिंग करानी है तो हर एक कोटेशन दी जाती है। उसके बाद जाके कस्टमर कन्वर्ट होता है। तो इट इज ऑल अबाउट कि आपका फनल इस तरीके से कैरी ऑन होता है। ठीक है, बाय एक द बार। सर वे इस पे हम आई सर हैव अ क्वेश्चन। हेलो हाँ जी, बोलिएगा। सर, एक क्वेश्चन ये है कि जैसे ये फनल है, इस पे जैसे हम जो भी डेटा, मान लो हम कोई डेटा बना रहे हैं या क्लाइंट्स आ रहा है उसका डेटा ऐड ऑन हो रहा है। अभी जैसे आपका कि हमने लैंडिंग पेज बनाया तो वो भी एक तरीके से डेटा हुआ, तो ये डेटा सारा हमारा कहाँ पे स्टोर हो रहा है? मतलब अगर हम किसी क्लाइंट की वेबसाइट डिजाइन कर रहे हैं या किसी क्लाइंट का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो फिर हम वो हमारे ही डोमेन पे रहेगा ना? मतलब हम ही उसको चेक कर सकते हैं। अच्छा जी, वो सारा डेटा हमारे पास आएगा, वो हमारे पैनल पे रहेगा। वो जो अभी खालिद ने भी आंसर क्लियर करा है, हम लोगों ने कल CRM डिस्कस, सॉरी एक सेकंड मैं इसमें क्लियर करता हूँ। अगर मैं हाँ यहाँ पे जी, बात करूँ, हमारा CMS हम लोगों ने कल डिस्कस करा था, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, राइट? वो हाँ जी, हमारे हाँ जी। हमारे पैनल के अंदर Yes, रहेगा। sir. वो हमारे पैनल के अंदर आएगा। और जो खालिद आपने बोला CRM, वो होता है कस्टमर रिलेशनशिप या कस्टमर इसकी मल्टीपल कस्टमर रिलेशनशिप रिलेशनशिप मैनेजमेंट। हाँ जी, मैनेजमेंट रहता है। तो राइट। वो सिनेरियोज अलग अलग है। सीआरएम का जॉब क्या है? सीआरएम का जॉब ये होता है, आप भी शायद सबको पता ही होगा कि लीड सबमिट होने के बाद सीआरएम यानी कि जो भी कॉल सेंटर की टीम है वो उस पर काम करती है, या जो भी क्लाइंट रिप्रेजेंटेटिव है, क्लाइंट का जो भी कैंपेन मैनेज कर रहे हैं वो लोग फिर उस पर काम करते हैं। लीड आपका जो तो सारा का ये जो सारी चीजें हैं, इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट है। जैसे अगर हमने किसी को अपनी वेबसाइट डिजाइन करने के लिए दिया, वो हमारे लिए कोडिंग कर रहा है, या वो हमें लीड जनरेट करके दे रहा है, या हमें डेटा मतलब हमें वो मंथ एंड पे या वीकली हमें वो डेटा प्रोवाइड करते हैं कि आपके वेबसाइट पे इतनी रीच है या आपके फेसबुक पे इतने रीच है, इतने लोगों ने मतलब जो भी है, इतने लोगों ने
आपको रीच आउट किया, तो वो डेटा हमें वो प्रोवाइड कर दे, तो उसके लिए भी सारी अलग अलग प्रोसेस होता है। बिल्कुल मैम, सारे प्रोसेस अलग है। और इस एक आपके पहले क्वेश्चन का मैं और आंसर कर देता हूँ। देखिए पहली चीज ये, अगर मैं एज अ देखिए अगर मैं कंपनी वाइज बात करूँ, राइट, अगर मैं अपनी ही बात करूँ, तो हम मतलब बीइंग इनटू अ कंपनी, आप भी इस चीज को समझो, जो टास्क है वो डिसाइडेड है, ये बंदा ये करेगा, ये बंदा ये करेगा। लेकिन यस, अगर आप किसी कोई ऐसी कंपनी में ज्वाइन करते हैं जहाँ पे ओनरशिप पूरी आपके पास है, तो उस केस में सारा जॉब आपका है। आपको कैंपेन सेटअप करना है, आपको ही लैंडिंग पेज क्रिएट करना है, आपको कस्टमर की लीड पे काम करना है, आपको ही कस्टमर को सारा इनपुट शेयर करना है, सारा रोल फिर आपका फॉलो करता है। बाकी डिपेंड करता है, जो मैंने आपको जैसे लिंक्डइन पे भी दिखाया कि हर एक सिनेरियो के अंदर चीजें अलग अलग हैं। डिपेंड करता है कि कंपनी आपको किस चीज के लिए हायर कर रही है, या फिर आपका इंटरेस्ट किस में। ओके, हाँ अहमद पूछिएगा, आपका क्वेरी था अहमद। सर हेलो। हाँ जी बोलिए। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आपने जो फरलैंको की साइट ओपन कराई है, हम्म। इसमें लैंडिंग पेज नहीं है क्या? देखिए इन्होंने क्या करा, इन्होंने पूरा का पूरा अपना एक वेबसाइट डाल दिया, इन्होंने लैंडिंग पेज प्रमोट नहीं करा। लेकिन अगर मैं बताऊं तो देखिए, मैंने जो फरलैंको का कैंपेन रन करा था, मैंने उसके लिए लैंडिंग पेज ही बनाया, इन्होंने अपना पूरा का पूरा वेबसाइट प्रमोट करा। ओके, तो अगर हम कोई वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें हमें पहले से डिसाइड करना होगा कि हमें लैंडिंग पेज डालना है पहले या पूरा वेबसाइट डालना है, राइट सर? नहीं नहीं, देखिए इसका आंसर ना अभी के लिए आप ये समझ लीजिए, आपका कैंपेन जिस भी ऑब्जेक्टिव पे, फॉर एग्जांपल आपका कैंपेन है ब्रांड अवेयरनेस के लिए, तो आप उस तरीके से अपना पेज बनाएंगे। आपका ऑब्जेक्टिव है लीड का, तो वो आप अलग तरीके से बनाएंगे। तो डिपेंड करता है कि आप लोग किस तरीके से कैंपेन चला रहे हो, या आपको क्या पर्पस है आपका। तो देन आई हैव टू मेक टू वेबसाइट्स फॉर द। सॉरी अहमद जी, पूरा क्वेश्चन करिएगा, क्या बोले था? सर मैं जानना चाह रहा हूँ कि जैसे कि हमें लीड जनरेट करनी है, राइट, और एक मेरी ऑलरेडी वेबसाइट है जो क्रिएटेड है, तो मैं उसको पहले वेबसाइट पे डालूंगा या उसको एक सेपरेटली चलाऊंगा मैं उसको? सॉरी दोबारा सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे लैंडिंग पेज होता है ना, आपने जो लैंडिंग पेज समझाया है मुझे, उसमें हमें पहले से डिसाइड करना है, राइट, कि हमें अपनी लीड जनरेट करनी है या वेबसाइट करनी है, राइट? बट हमारी वेबसाइट ऑलरेडी क्रिएटेड है, राइट सर? तो देन वी हैव टू अगेन क्रिएट अ लैंडिंग पेज, राइट? हाँ जी, देखिए मैं एक चीज बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ, मैं सेम स्टेटमेंट पे हूँ अपने आज भी, कि हम लोग जिस ऑब्जेक्टिव के लिए कैंपेन चला रहे हैं, उस ऑब्जेक्टिव के हिसाब से हमें अपने एक लेआउट, एक इंटरफेस ड्रॉ करके रखना पड़ेगा। सर हाँ जी बोलिए। सर जैसे कोई एडवर्टीजमेंट हमें दिखाई देता है किसी भी लाइक फेसबुक, इंस्टा, कहीं पे भी, और डायरेक्ट रीडायरेक्ट होके वो वेबसाइट पे आ जाता है, तो वो लैंडिंग पेज थोड़ी हुआ। और अगर कोई सिंपली कोई प्रोडक्ट दिखा, उसके बाद हम सीधा लीड उसको दे रहे हैं, लाइक अपनी ईमेल एड्रेस या जो भी डिटेल्स है वो दे रहे हैं, तो वो लैंडिंग पेज हुआ। देखिए अब मैं ना एक चीज बिल्कुल क्लियर करता हूँ, चलिए आपका क्वेश्चन बहुत वैलिड है। देखिए सब लोग थोड़ा ध्यान से समझेगा। देखिए जब मैं लैंडिंग पेज बोलता हूँ ना, देखिए लैंडिंग पेज का मतलब क्या हुआ, इसे और नीश समझते हैं। जो मैंने अभी आपको स्टेटमेंट दिया, लैंडिंग पेज आपके सब है। अगर मैं यहाँ पे ये बोलूँ, इस बंदे ने यहाँ पे, देखिए लैंडिंग पेज का मतलब क्या हो, जहाँ पे आप लैंड करा, बिल्कुल लेवन समझिएगा। ठीक, अब अगर आप बहुत ध्यान समझिए, अगर आपको ऑब्जेक्टिव लीड का है, तब आप लैंडिंग पेज बनाएंगे इस तरीके से जहाँ पे लीड फॉर्म होगा। व्हाट माय पॉइंट, अगर आपका कैंपेन है कि आपको कस्टमर के लिए अवेयरनेस क्रिएट करना, तब आप लैंडिंग पेज ये वाला बनाओगे कुछ इस तरीके, राइट। अगर आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि ब्रांड प्रमोशन है, ब्रांड बिल्डिंग है, तो आप उस तरीके से ब्रांड प्रमोशन का पेज बनाएंगे। लैंडिंग पेज इज अ जार्गन, राइट, कस्टमर को जहाँ पे लैंड कराना है। मैम जो आपका क्वेश्चन था, जैसे फेसबुक पे भी अगर आप कोई एडवर्टीजमेंट देखते हैं, वहां पे क्लिक करके बंदा कहीं जा रहा है, वो भी लैंडिंग पेज है। डिपेंड करता है कि उस समय कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर बंदे का ऑब्जेक्टिव है लीड भरवाना, तो वो लीड के हिसाब से लैंडिंग पेज बनाएगा। बंदे का ऑब्जेक्टिव है नॉर्मल अवेयरनेस क्रिएट करना, जो कि हम लोगों ने फरलैंको में देखा, तो उस केस में सिनेरियोस अलग अलग होते हैं। ओके सर। ठीक है, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना प्लीज सभी, किसी को भी। लैंडिंग पेज हमारा लैंडिंग पेज है, यानी कि जिस पे हमें लैंड कराना है, राइट। उसके ऑब्जेक्टिव एज पर आप जिस सिनेरियो पे कैंपेन चला रहे हैं, या जो सिनेरियो लेके आप लोग चल रहे हैं, उस हिसाब से आप लोग उसे बनाते हैं। अब ये चीज मैंने आज क्यों डिस्कस करी, उसे थोड़ा ध्यान से समझते हैं सब लोग, प्लीज थोड़ा ध्यान से। कल हम लोगों ने जितने भी जो भी सर्च ऐड, या हम लोगों ने डिस्प्ले ऐड, या जो भी हम लोगों ने एडवर्टीजमेंट डिस्कस करे थे, उन सबके ऑब्जेक्टिव अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने कल इकोनॉमिक टाइम्स के, मैं अगेन सेम साइट खोल लेता हूँ।
सब लोग प्लीज थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए मैं अगर इस पे क्लिक करता हूँ डीएलएफ वाले पे, इसका पेज ऑलमोस्ट खुल ही गया। ये पेज यूआरएल है, एक बार इसे ओपन करिएगा प्लीज। आपको चैट पे शेयर करा, उसे ओपन करिएगा एक बार। एक्नॉलेज करिएगा जैसे ही आप लोग ओपन कर लें, ठीक है। ठीक है, आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। जब मैं डीएलएफ के पेज की बात करता हूँ, तो आप लोग भी उस डीएलएफ पेज का इंटरफेस आप लोग देखिए कि वो एट द एंड ये भी लैंडिंग पेज है, क्योंकि जब बंदा इकोनॉमिक टाइम्स में यहाँ पे क्लिक करके डीएलएफ के पेज पे जा रहा है, तो वो मेरा लैंडिंग पेज हुआ। अब लैंडिंग पेज किस ऑब्जेक्टिव से बनाया जा रहा है, उसका क्या पर्पस है, वो आप लोग आप जब उसका क्रिएटिव देखते हैं तो आपको आइडिया लग जाता है। लीड फॉर्म वगैरह बनाते हैं या उनका क्रिएटिव किस तरीके से जाता है, वो सारा का सारा आप लैंडिंग पेज देखते आपको पता लग जाता है कि फॉर्म डला हुआ है। तो वो कहीं ना कहीं आप भी इस चीज को समझिएगा, उसका मेन पर्पस कहीं ना कहीं लीड जनरेशन ही जाता है, क्योंकि अगर लीड भरा हुआ है तो आप भी समझो उसे लीड भरवाना ही है उस केस में। तो कुछ ये लैंडिंग पेज क्रिएट होता है उसका, और आप देख सकते हैं इंक्वायरी नाउ जगह जगह पे उसने बटन्स दिए हुए हैं कि बंदा क्लिक करके वो उस पर लीड सबमिट करे। तो और आप देख सकते हैं जो अभी अहमद आपका भी क्वेश्चन था कि यहाँ पे उसने कोई वेबसाइट नहीं डाला हुआ, जो जो प्रोडक्ट वो प्रमोट करा उसी का एक पेज बना के उसने यहाँ डाल दिया, और दैट इज द लैंडिंग पेज उसका इस सिनेरियो के अंदर। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ये नहीं कि उसे पूरा पूरा घुमाना है, पूरे डीएलएफ की ब्रांडिंग करानी है। उसे सिंपल सा पर्पस ये है कि वो इस वाले प्रोजेक्ट को देखे, किंग्स कोड को, इसी को अगर उसे इंटरेस्ट है तो लीड सबमिट करे और एग्जिट कर जाए। तो यही है बेसिकली। अगर आप देख रहे हैं तो जितने भी हम लोगों ने कल भी जो भी हम लोगों ने ये देखा था कि अदर पोर्टल पे जो भी कैंपेन्स वगैरह चलते हैं जो सर डायरेक्ट बाय लीड सबमिट बताना, लीड सबमिट मतलब ये जो आपने वर्ड बोला लीड सबमिट करवा दी। मैम लीड सबमिट इन द सेंस ये इंक्वायरी फॉर्म जो आता है, ये देख रहे हैं ईमेल आईडी फोन नंबर, दैट इज इंक्वायरी फॉर्म, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ये इंक्वायरी फॉर्म। ओके ठीक, तो लीड सबमिट कराने की ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर होता है। लीड फॉर्म देखने के साथ ही सॉरी लैंडिंग पेज देखने के साथ ही पता लग जाता है कि ये जो ऑब्जेक्टिव है इसका लीड सबमिशन है। ठीक, तो लैंडिंग पेज जहाँ पे आपको लैंड कराना है, और बट ऑब्वियसली वो पेज देख के आपको आइडिया लग जाता है कि वो पर्पस क्या है उसका बेसिकली। ठीक है, ओके, एक मिनट रुकिए प्लीज। अब इसके अंदर कुछ सिनेरियोज में और ऐड करता हूँ, जैसे मान लीजिए अब इसके अंदर ना एक पॉइंटर मैं और ऐड कर रहा हूँ, एक मिनट रुकिए प्लीज। मैं ना एक एक ना सैंपल ढूंढ रहा हूँ अपने फोन पे, लेकिन से वो मेरे को मिल जाता है। ओके, अब ठीक है स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ पॉइंट में ऐड कर रहा हूँ। ओके, कल मैंने एक चीज आप लोगों को बोला भी था, अगर आप लोगों को याद हो कि
पता नहीं मैंने एक वर्ड मैंने आपको बोला था कि टूल्स में ऐड कराऊंगा। आप लोगों को याद है किसका क्वेश्चन था वो, जिसमें मैंने आपको बोला था कि एक टूल भी मैं आपको ऐड कराऊंगा, कि मेरे को याद नहीं आ रहा सर लेकिन मेरा क्वेश्चन था बट मुझे भी याद नहीं आ रहा, आपने कोई टूल के लिए बोला था। मैंने टूल के लिए बोला था, ठीक है। तो अच्छा, आपने कहीं लिखा भी था आई थिंक टूल का नेम। नहीं शायद वो नहीं लिखा, चलिए मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ, मेरे को याद है मेरे को क्या ऐड कराना है, ठीक है। देखिए, सो अब इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। हम लोगों ने अभी बाइंग प्रिंसिपल हम लोगों ने आज डिस्कस करा कि मीडिया बाइंग होता है, डायरेक्ट बाइंग और इनडायरेक्ट, सॉरी प्रोग्रामेटिक, या फिर हम लोग बोल सकते हैं बिडिंग। एक हम लोगों ने डिस्कस करा फनल। आज के लिए 2 टूल्स मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, उसका पर्पस क्या है वो भी आपको शायद क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा मेरा स्क्रीन ध्यान से देखिएगा वो, ठीक है। देखिए, अब फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए, देखिए ये वाला पेज मेरे पास खुला हुआ है, बर्जर पेंट का ही। थोड़ा सा ध्यान से समझिए मैं क्या बोलने वाला हूँ उसके अंदर भी। कुछ चीजें मैं इसको इरेज कर देता हूँ पहले, अदरवाइज वो चीज भी आ जाती है। देखिए, सब लोग प्लीज थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मैं कुछ एक क्लिक कर रहा हूँ, एक क्लिक करने जा रहा हूँ, उस क्लिक में समझिएगा क्या होगा अभी, ठीक है। वैसे शायद कुछ लोगों को आइडिया होगा, लेकिन फिर भी सिनेरियो समझिएगा क्या है। अब थोड़ा सा सिनेरियो समझिएगा। देखिए, अगर आप लोगों ने नोटिस करा तो ये पूरा का पूरा वेब पेज मेरे पास आ गया है। शायद आप लोग नोटिस कर रहे होंगे, टॉप टू बॉटम पूरा वेब पेज मेरे पास आ गया है। गॉट इट? ये चीज क्लियर है सबको कि यहाँ पे मैंने पूरे के पूरा एक वेब पेज उतार लिया है। यहाँ पे एक्नॉलेज करिए एक बार कि पूरा पूरा वेब पेज आ गया है इसके अंदर, राइट? क्लियर। ठीक। जरा एक बार बता दीजिए प्लीज। अब ये कैसे करना है वो मैंने अभी बताया नहीं, मेरा पर्पस समझिएगा मैं क्या बोलने वाला हूँ। देखिए, अब इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये जो पूरा का पूरा पेज है, इस पूरे के पूरे पेज का मैंने एक स्क्रीनशॉट ले लिया। अब अगर सिंपल वर्ड में समझे तो ये स्क्रीनशॉट है। लेकिन अगर आप नॉर्मल लैपटॉप से स्क्रीन कैप्चर करते हैं तो आपको प्रिंट स्क्रीन लेना पड़ता है और एक ही स्क्रीनशॉट आप लोग कैप्चर करते हैं उस केस में। लेकिन यहाँ पे मैंने एक प्लगइन ऐड करा है, एक एक्सटेंशन मैंने ऐड करा हुआ है। तो उस एक्सटेंशन का नाम है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, वो फुल पेज स्क्रीन कैप्चर। ये मैं क्यों ऐड करा रहा हूँ, उसका पर्पस क्या है वो आपको आगे की सेशन में पता लग जाएगा। लेकिन अभी के लिए आप इसे ऐड कर लीजिए। ये लिखा हुआ है इस तरीके से, गो फुल पेज स्क्रीन कैप्चर। यूआरएल मैं आपको चैट पे दे रहा हूँ, कहीं आप गलती से कोई और क्लिक ना कर लें। एक मिनट रुकिएगा, मैं आपको चैट पे दे रहा हूँ, आप उसे ही क्लिक करिएगा। एक बार चेक करिए प्लीज इस वाले यूआरएल को एक बार, और जब ओपन कर लें प्लीज चैट पे एक्नॉलेज करिएगा प्लीज। ठीक है, एक्नॉलेज कर दिए एक बार सभी लोग कि जैसे आप लोगों ने कर लिया एक बार। ठीक है, डन। अब थोड़ा सा समझिएगा जो मैं ऐड करने जा रहा हूँ इसके अंदर। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा ऐड टू क्रोम। ऐड टू क्रोम पे क्लिक करिए। जैसे मेरे में ऑलरेडी एडेड है तो मेरे में आ रहा है रिमूव फ्रॉम क्रोम, आप करिए ऐड टू क्रोम। Sir, actually, I am also present. ठीक है, एक बार नेम कंफर्म करिएगा, सॉरी। सर 2 ऑप्शन आ रहे हैं। दीपिका। ठीक है, ऐड टू क्रोम करिए। सर ऐड टू क्रोम आ रहा है सर। ठीक है, ऐड टू क्रोम पे क्लिक कर दीजिए आप लोग। सर उसके बाद फिर Add to- ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक करना है। हाँ जी, ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक कर दीजिए। ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक कर दीजिए उसके बाद। ठीक है, सही डाउनलोड हो गया है ये। नहीं डाउनलोड नहीं हो रहा होगा, ये ऐड हो रहा होगा उसके अंदर। सर
इस पे शो कर रहा है नेक्स्ट विंडो पे डेमो वीडियोस। नहीं ओके, कोई जना अपना स्क्रीन शेयर करेगा एक बार? सर मैं करूँ? हाँ, स्क्रीन शेयर कर दिए एक बार। हाँ जी। नहीं, आप उसकी साइट पे चले गए मैम। आप इसके पहले वाले टैब पे क्लिक करिए, जो उससे पहले वाला टैब है फुल पेज वाला। नहीं, ब्राउजर टैब, सेकंड लास्ट। तो क्रोम। एक मिनट रुकिए प्रतिभा, मैं एक सेकंड आपका स्टॉप करो, एक मिनट रुकिएगा प्लीज। ओके, सोनिया आप एक बार दिखाएंगे प्लीज। सब लोग प्लीज स्क्रीन पे देखिएगा, जब ये ऐड होगा ना तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। ये यस सर। एक बार यस सर, अच्छी आ रहा है। It's showing. ठीक है, तो एक बार सर मेरा तो नहीं हो रहा, एक बार फिर से बताइए प्लीज। जो लिंक मैंने आपको दिया है उस लिंक पे सिर्फ ऐड टू क्रोम कर दीजिए बस। उस लिंक पे क्लिक करके ऐड टू क्रोम करिए, ऑटोमेटिकली वो ऐड हो जाएगा। अब ऐड होने के बाद का क्या है वो मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। पहले ऐड पे क्लिक कर लीजिए एक बार आप। सर मैंने ऐड भी किया था, बट जो मैंने अभी आपको दिखाया वही आ रहा है। अब अगर मैं बैक करी तो रिमूव टू क्रोम आ रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं, अब आप ये चेक करिए, सभी लोग प्लीज अपने अपने ब्राउजर पे चेक करिए। आपके पास ये कैमरा बन के आ जाना चाहिए इस तरीके से। यस सर, आ गया। आ रहा है दिव्या? नहीं सर, मेरे पास तो नहीं आ रहा है। जो लिंक दिया उस पर क्लिक करा आपने, ऐड टू क्रोम करिए, उसके बाद चेक। अगर नहीं आ रहा उसका भी मैं आपको आंसर देता हूँ। सर देखिए अगर क्रोम करने के बाद फिर न्यू विंडो ओपन हुई है, डेमो वीडियोस आ रहा है, उसके बाद कुछ भी नहीं आ रहा। कोई प्रॉब्लम नहीं। आप एक काम करिए, जिन जिन के में नहीं आ रहा आप लोग चेक करेंगे, यहाँ पे किस तरीके से ऑप्शन आ रहा होगा एक्सटेंशन का। ये आ रहा है आपके ब्राउजर पे ऊपर राइट साइड में। ये सभी लोगों के लिए, अगर इनकेस किसी का भी कोई भी एक्सटेंशन अगर आप ऐड करते हैं वो नहीं आता। दिखा नहीं, आपका स्क्रीन नहीं शो कर रहा। स्क्रीन, सॉरी माय बैड। सर आपकी स्क्रीन ब्लैंक आ रही है। तो मैं एक स्क्रीन शेयर करना चाहती हूँ। एक मिनट रुकिए प्लीज। अभी क्लियर है? मेरा स्क्रीन विजिबल है? नहीं सर। नो सर। एक मिनट रुकिए, मैं दोबारा स्टॉप करके एक बार कनेक्ट कर रहा हूँ। अभी विजिबल राइट? नो। आपकी स्क्रीन नहीं दिखती। एक मिनट रुकिएगा, एक सेकंड। बाकी सबकी मैंने ऑफ करी हुई है स्क्रीन। एक मिनट, मैं दोबारा स्टॉप करके दोबारा कनेक्ट कर रहा हूँ। स्क्रीन शेयरिंग इज लोडिंग। एक मिनट रुकिए, हो रहा है। अब हो गया होगा विजिबल? यस सर। यस सर। देखिए अब इसमें अगर आप देख रहे हैं, मैं दोबारा क्लियर करता हूँ। यहाँ पे ये एक्सटेंशन का ऑप्शन आ रहा होगा, तो जो जो आपको इस ब्राउजर पे डालने हैं वो पिन करना पड़ता है। आप एक बार चेक कर लीजिए दिव्या, अगर आपका ये एडिट है, जैसे अगर आप देख रहे हैं फुल पेज पे मेरा पिन हुआ है, पिन को मैंने हाईलाइट कर दिया, अब देखिए हट गया। पिन को मैंने ऐड कर दिया तो पिन मेरा ऐड हो गया। अब बस ये एश्योर कर लीजिए, एश्योरेंस ले लीजिए कि आपका ये पिन हुआ हो, ताकि एटलीस्ट वो दिख जाए। ठीक है, अदरवाइज सेम प्रोसेस है जो अभी हमने कर दिया, पिन कर दिया, आप चेक कर लो, कैमरा आ गया होगा वहाँ पे। सर कहाँ पे आएगा? कैमरा शो नहीं कर रहा। मैम यहाँ पे आ रहा हूँ। साइड में आ रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अब आप लोग सेम प्रोसेस फॉलो कर लीजिए। कोई भी साइट ओपन कर लीजिए, कैमरा पे क्लिक कर लीजिए और उसे पूरा का पूरा साइड आप स्क्रीन कैप्चर कर सकते हैं। आप लोग करके देख लीजिए एक बार, आपसे हो रहा है नहीं हो रहा है। यस सर, हो गया स्क्रीन कैप्चर। ठीक है सर एक बार दोबारा लिंक भेज दीजिए। ठीक है, चेष्टा डन और सोनम डन, परफेक्ट है। ठीक है, बाकी लोग प्लीज एक्नॉलेज करिए एक बार। एक बार फिर से बताएंगे स्टार्टिंग से।
हाँ जी, सिंपल है। कोई भी साइट आपने ओपन करा, इस कैमरा पे आपने क्लिक कर दिया, वो ऑटोमेटिकली क्रॉप करना स्टार्ट कर देगा पूरा प्रोसेस। सर आपकी स्क्रीन ही शो नहीं हो रही। मेरा स्क्रीन विजिबल होगा ऐसे, अभी तो दिख रहा होगा। नहीं, कुछ भी नहीं दिख रहा। एक मिनट रुकिए, दोबारा से कनेक्ट करूँ। सर एक बार दोबारा लिंक भेज दीजिए। सर ये जो आपने पिन किया था ये कैसे किया था? ओके, इसका भी मैं आंसर करूँगा, एक मिनट। एक मिनट। एक मिनट रुकिएगा, स्क्रीन शेयरिंग अभी स्टार्ट हुआ है इसमें। एक मिनट हो रहा है अभी। ओके, मीनवाइल अभी मेरे पास लोड हो रहा है अभी स्क्रीन। कोई और अपना स्क्रीन शेयर करेगा एक बार? मेरे वाले में शायद लोड, जूम में अभी लोड नहीं हो रहा। कर दिया है सर। ठीक है, ओके, अब एक बार देखिए प्लीज, एक मिनट। शेयर आपने करा हुआ आसिफ। आसिफ, एक बार जो आपके ब्राउजर पे ना, ये जो अगर आप चेक करें, कैमरा के पास एक एक्सटेंशन वाला टैब आया हुआ, उस पर क्लिक करिए। जी सर, कैमरा ये के है। पास, हाँ जी हाँ जी। सब लोग प्लीज थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, यहाँ से पिन होना है। ये जो आप पिन देख होता रहे है हैं, हाँ ये ये। पिन होगा तभी ये विजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चेक कर लीजिए। अभी क्लियर है पिन कहाँ से होना है? सर स्टॉप सर कर बात दीजिए। का क्रोम तो हो गया पर कैमरे का ये नहीं आ रहा सर। ओके, ये मैं सर बताता हूँ, फुल पेज स्क्रीन कैप्चर के बाद सर मैं बताता हूँ, एक मिनट रुकिए। आसिफ एक बार स्टॉप कर दीजिए। एक मिनट, मेरा अभी ठीक है। देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जो भी पेज आपने ओपन करा हुआ है, उस ब्राउज़र पे यहाँ पे कैमरे पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वो पूरा का पूरा पेज क्रॉप कर लेगा। इस कैमरे पे सिर्फ आपको क्लिक करना होगा बस। अभी स्टेटमेंट क्लियर है? जो कैमरा है, उस कैमरे पे आपको क्लिक करना है, वो खुद ही पूरा का पूरा पेज कैप्चर कर लेगा। और अगर सर ये कैमरे का हो नहीं रहा, क्लिक तो करा है। एक बार चेक करिए, या फिर एक बार दोबारा से ब्राउज़र रिफ्रेश करिए। वो परमिशन देनी पड़ती है सर, पहले उसकी परमिशन देने बोलो उनको, वो मांगती है। यस सर, हो गया। हो गया, ठीक है ठीक है। अब एक चीज देखो, क्लियर रखिएगा। अगर देखिए, अब मैं एक कंडीशन ऐड कर रहा हूँ, सब लोग प्लीज थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अगर मान लीजिए हम लोग ब्राउजर पे एट अ सेम टाइम कोई भी चीज अगर ऐड करते हैं, अगर कोई भी एक्सटेंशन ऐड करें और उस पर्टिकुलर टाइम पे अगर वो नहीं चल रहा, आप एक बार अपना जीमेल जरूर चेक करा करिए, ठीक है? या कोई परमिशन वगैरह वो मांग रहा हो, वो आप अलाउ जरूर करा करिए, तब जाके वो ऑटोमेटिक चीजें आएंगी। क्योंकि प्रोसेस वाइज बिल्कुल सेम प्रोसेस जाएगा जो मैं बोलूंगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि वो चीज नहीं होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन कोशिश ये करा करिए आप एक बार सारा अपने एंड से जितना होमवर्क हो वो पहले कर लिया, यानी कि परमिशन या जो भी जीमेल वगैरह वो जरूर चेक कर लिया, ठीक है? सो एनीवेज, सो अभी के लिए जो आज हम लोगों का ये जो प्लग इन ऐड ऑन करने का जो एक्सटेंशन हमारा ऐड करने का पर्पस यही था कि हम लोगों ने ये बेसिक सिनेरियो ये डिस्कस करा कि मान लीजिए हम लोगों की कोई वेबसाइट है और उस वेबसाइट को अगर पूरा का पूरा कैप्चर हम लोगों को किसी कस्टमर को भेजना है, तो आप भी इस चीज को समझ गए होंगे कि पूरी की पूरी साइट को हम लोगों ने एज अ पीडीएफ अपने पास सेव कर लिया और उसे अटैचमेंट करके हम किसी भी कस्टमर को शेयर कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट शायद सबको अब क्लियर है। इसका बेसिक पर्पस यही है कि यहाँ पे आप लोग अगर कोई भी चेंजेस वगैरह करते हैं किसी भी साइट पे, तो एटलीस्ट आपको छोटे मोटे प्लगइन पता होने चाहिए। अदरवाइज हम लोग यही करेंगे, अपना जीमेल खोला, एक पेज का स्क्रीनशॉट लिया, फिर दूसरे पेज का स्क्रीनशॉट लिया, फिर और नीचे स्क्रीनशॉट लिया। इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, तो हम उसे अवॉइड करें, ठीक है? पर्पस क्लियर है इसका? पर्पस सबको क्लियर है, राइट? सो एक चीज ध्यान रखिएगा कि बोलिए। हाँ, अगर उसके पर्टिकुलर लाइक इफ इट्स सेलिंग लाइक कुर्तीस है ना,
Like I'm mentioning a site over here, sir. Hello. हाँ जी बोलिए Sir, जितेंद्र voice is not coming. सर आवाज नहीं आ रही किसी की भी। हाँ जितेंद्र एक बार क्वेश्चन पूरा करेगा प्लीज, मैंने ओपन कर लिया डोमेन। इसमें सारे उसके जितने भी पेजेस, हाँ सर मैं कह रहा हूँ उसके सारे पेजेस जो है अपन सारे पेजेस के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ना, लाइक इफ इट हैज लाइक 10 to 12 स्क्रीन पेजेस तो हम सबका ले सकते हैं ना। ले सकते हैं, बस वो डिपेंड करता है, वो खुला होना चाहिए बस वो पेज आपको। जो पेज खुला होगा सिर्फ उसी का स्क्रीन कैप्चर कर पाएंगे आप उसके। हाँ सर मैंने अभी 3-4 पेजेस खोले और तीनों चारों की कोशिश करी तो हो रहे हैं, सब इंडिविजुअल भी हो रहा है। So what about So one by open one doc? शेयर करना होता है या इकट्ठे भी पेज शेयर हो सकते हैं? नहीं ये 1 by 1 ही हो रहा है। हेलो सर, हेलो Sir, voice is not coming. सॉरी वो डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा। ओके सो जितेंद्र में हेलो Yes sir, I have seen it, sir, I got my answer. ठीक है, तो बेसिकली वो वेब पेज खुला होना चाहिए, अगर वो वेब पेज खुला है तभी वो पूरे पेज कैप्चर करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, सो एक काम कैसे ऐसा करते हैं कि आज इतने ही रखते हो कि मोस्ट ऑफ शायद कनेक्शन इशू जा रहा है के अंदर, सर ठीक ये है, एक लेकिन बार एटलीस्ट जो हेलो 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 हाँ जी बोलिए मैम। सर, दिस साइड दिव्या सर, मेरे कुछ क्वेश्चन थे। हेलो सर, मैंने ना आज वेबसाइट बनाई थी wix.com पे, तो ठीक है, मैंने ना दोनों लिंक क्रिएट किए थे, बट मेरा टाइनी वाला लिंक ना अभी चल नहीं रहा है, तो मैं दोबारा से मतलब लिंक बना रही हूँ शॉर्ट लिंक, तो URL डोमेन बैंड दिखा रहा है। एक बार वो दीजिएगा, स्क्रीन शेयर करिएगा कैसा आ रहा है उसमें देखें एक बार। ओके सर। ओके मोर और लेस आज के लिए कंटेंट डिलीवरी हमारा इतना ही है, बाकी अभी क्वेश्चन आंसर जो भी डाउट है वो डिस्कस कर सकते हैं, बाकी एक बार कल कनेक्ट करेंगे फिर एक बार दोबारा। ठीक है, अगर कोई डाउट तो सर आप जो पूछ सकते हैं। सर मैंने हाँ जी, गूगल पर पब्लिश करी है साइट, सर मेरी क्वेरी विक्स पे है। नहीं करी, wix.com पे नहीं करी सर, तो इट्स ओके।
विक्स करिए, प्रैक्टिस करिए ना, विक्स जरूरी है, एक हैंड्स ऑन होना जरूरी है। हेलो मैम विक्स पे एक बार हैंड्स ऑन होना जरूरी है, वो एक बार करिए जरूर। सर मुझे रिकॉर्डेड वीडियो चाहिए सर, क्योंकि मैं बाद में ज्वाइन किया था तो विक्स मुझे इतना क्लियर नहीं है। ओके, एक हेलो बार ना मोनीश, एक बार ना विक्स को, हाँ हेलो मोनीश, आवाज आ रही है? जी सर। हाँ जी, मैं ये कह रहा था एक बार विक्स को लॉग इन करिए, क्योंकि विक्स का ना मतलब टू बी वेरी ना, विक्स में जब तक करोगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। एक बार पैनल ओपन करके देखिए, कोई डाउट हो तो आप इमीडिएटली मेरे से पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सर मुझे तो सर ये भी नहीं पता है कि कैसे लॉगिन करेंगे सर।